गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। अब जो है शाम के 7 बजे हम प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। साधना में जो बदलाव आते हैं भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, उसकी बात करते हैं और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। गुरुदेव की वाणी से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो उसकी चर्चा होती है। जो भी हमारी शंकाएं हैं वो गुरुदेव की वाणी से उसका समाधान होता है। उनके जो स्पीच हैं उनसे समाधान होता है। ऋषि अरविंदो की बुक्स हैं जो उनसे कुछ मार्गदर्शन मिलता है। गुरुदेव उनकी रेफरेंस देते हैं, विवेकानंद जी की रेफरेंस देते हैं, सिद्धयोग की रेफरेंस देते हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं या आती हैं वो सारी की सारी गुरुदेव ने हमें ऑलरेडी उनका सोल्यूशन दिया हुआ है। बस हमें मिलजुल के उसे समझना है और समझ के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। बस यही हमारा मकसद है। सत्संग है यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साथ आगे बढ़ें ताकि किसी को कोई आगे बढ़ने में परेशानी ना हो, मिल के एक साथ आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब आप कोई अपना अनुभव, किसी ने कोई शेयर करना हो, किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो या फिर साधना के बदलाव के बारे में कुछ बताना हो या गुरुदेव के सानिध्य में आप रहे या आपका कुछ अनुभव हो या भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का आपका अनुभव हो, वो आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। तो आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा चलिए मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ अगर कोई है कुछ तो। हाँ जी, जय गुरुदेव क्षितिज भाई। भैया मैं कुछ पूछना चाह रहा था थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ा सा परेशानी में था। क्या है भैया, फैमिली वाले हैं तो वो मान नहीं रहे हैं। मतलब रिपोर्ट्स भी और मतलब ठीक भी हो गया मैं तो भी अपन बताओ तो वो पागल समझने लगते हैं। किस बारे में पागल समझ रहे हैं आपको? डिसीज क्योर हो गया। अच्छा, ये क्योर हो गया, डिसीज़ क्योर होगी इसलिए क्या समझते हैं? पागल समझते हैं। मैं बताता हूँ जिसे देव से या गुरुदेव ने किया तो पागल समझते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें तो पागल खाने में डालना पड़ेगा, ऐसी बातें करने लगे। नहीं, रिपोर्ट्स तो होंगी ना आपके पास? रिपोर्ट्स हैं भैया, वो CD4 काउंट की भी 127 था। मतलब हाँ, मिनिमम रेंज उसकी 500 होती है तो मेरा 127 हाँ। तो फिर रिपोर्ट्स तो बता रही है ना, फिर उसमें पागल समझने वाली क्या बात है? वो भी नहीं मान रहा भैया। और एक्चुअली मेरी पॉजिटिव नहीं आ पाई थी रिपोर्ट उस पीरियड में और CD4 कम हो गया था। तो हाँ, डॉक्टर्स को भी मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट तो वो बोलते हैं कि आपका पता नहीं क्यों इम्यूनिटी तो हो गई है आप जरा इसलिए हो जोर से, गया। क्षितिज जरा जोर से बोलिए। मैं डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट दिखाता हूँ भैया। हाँ, पंखा धीमे कर दो, वो ये चार्जिंग पे दो। बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है इसलिए इस वजह से आपके हो गए हैं। जबकि मैंने बॉडी में मतलब मैं मरने वाली हालत हो गई थी हाँ, तो उस स्टेज पे क्योर हुआ हूँ। हाँ। डॉक्टर तो मानेंगे तो नहीं ना, गुरुदेव वही तो कहते थे, ये हैरान है, परेशान है, विज्ञान परेशान है। यही तो वो कहते थे गुरुदेव। गुरुदेव की स्पीच में आप सुनो, गुरुदेव कहते हैं कि हम कहते थे तो कहते थे जी नहीं जी लेबोरेटरी में तो लेबोरेटरी की रिपोर्ट दे दी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। सरकार सो रही है, सारे सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं करना चाहता। गुरुदेव की स्पीच सुनो ना आप, आपके साथ जो हो रहा है ये कोई नई घटना नहीं है। गुरुदेव ने तो पहले ही इसका वर्णन किया है कि सारे परेशान हैं और मुझसे बहुत परेशान है, ऐसा कहा ना गुरुदेव ने।
मानने को तैयार नहीं है। ये क्या हो रहा जी है? भैया, मैंने आज 4 पेशेंट्स थे इसके HIV के, साउथ अफ्रीका के, उनको बताया था पूरा मतलब गुरुदेव के दर्शन के बारे में। अच्छा। तो उनमें से 2 ने तो बोल दिया कि आप मतलब मेंटल हो, और आप उनमें से एक ने सुना, हाँ। फिर उसने बोला मैं करके देखूंगी। अच्छा। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास गुरु ने पहुंचना है पहुंचना है। आप इसमें डिप्रेस क्यों हो रहे हो? आप क्यों चिंता में आ रहे हो? हैं? जो चीज़ आपके पास है उनके पास वो चीज़ नहीं है, वो नहीं समझेंगे ना इस चीज़ को। हाँ, जब ठीक हो जाएंगे तब समझेंगे। मेडिकल साइंस तो बेचारी हैरान है कि क्या रीज़न दें, क्या क्या कहें दुनिया से। ठीक है, तो बहुत विरोध हुआ है गुरुदेव का इस चीज़ के बारे में। अगर इतनी आसानी से डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेते, डॉक्टर अगर एक्सेप्ट कर लेते ना, तो आज ये पूरा हिंदुस्तान में सबको पता चल जाता, पूरे विश्व में पता चल जाता। आज तक इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी होती है ना, विरोध करते हैं, मानते नहीं हैं। पहले विरोध करते हैं, फिर कोई जवाब नहीं है तो चुप होकर चले जाते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपने कोशिश करते रहना है। आपने कोशिश, जो बीमार है ना, जिसको ज़रूरत है वो आ जाएगा, जिस पे गुरु कृपा हुई वो आ जाएगा। आपको अपना काम करते रहना, आपको डिप्रेस परेशान नहीं होना है। ऐसे रुक गए हम तो काम चल गया हमारा, फिर तो होना नहीं है। रुकना नहीं है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, बहुत सारे फोरम हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। वहाँ पर जाके अपने अनुभव लिखो, बताओ। कोई जब आदमी देखता है ना तो जुड़ने वाला जुड़ जाएगा। आप बस कोशिश करते रहो, उस पर छोड़ दो, उसने क्या रिजल्ट देना है ये गुरुदेव पे छोड़ दो। बस आप ग्रुप्स हैं उनमें इस चीज़ का प्रचार करो, बताओ इस चीज़ को, अपनी रिपोर्ट साथ में करो। एक रिपोर्ट बना के रख लो, एक फॉर्मेट बना के रख लो और उसको ग्रुप्स में पोस्ट करो। ग्रुप अपना एक ग्रुप बनाओ, खुद का एक ग्रुप बनाओ, सोशल मीडिया पे बनाओ। आप उसके ये बनो, एडमिन बनो, और सिर्फ आप एडमिन रहो और अपनी रिपोर्ट्स और रेगुलर अपने अपडेट्स उसमें दो। लोग आएंगे जो खुद ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप को। जैसे दूसरे ग्रुप लोगों ने ज्वाइन किए हुए ना, किसी ने तो बनाया होगा ग्रुप, आज आपको एंट्री नहीं मिलती है उन ग्रुप्स में। आप खुद ग्रुप बनाओ, खुद उसमें इन्फॉर्मेशन दो, अपना बदलाव उसमें बताओ, लोग आके उस ग्रुप में जुड़ेंगे, तब आपकी बात सुनी जाएगी कि हाँ एडमिन क्या कह रहा है। ठीक है, तो अपनी धारा बनाओ। अगर बहती धारा में जगह नहीं मिल रही तो अपनी धारा बनाओ। ठीक है क्षितिज जी भी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ बात कहना चाहता है? ये बड़ी हैरानी की बात है वैसे कि लोग मानते नहीं हैं। हाँ जी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे? जय गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ, मैं कहा वो भगत जी से फिर वो क्या अपडेट्स मिले गुरु माँ से मिलने के लिए? कांटेक्ट नंबर आपके पास आए क्या? हाँ, अभी तक तो कोई कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं आया है। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि आप प्लान करो आने का। तो जो गुरुदेव का बर्थडे आने वाला है 24 नवंबर, तो हम प्लान यही बन रहा है कि 24 नवंबर को हम प्लान बनाएं, और ये ऑलमोस्ट पक्का है कि हम जाएंगे, ऑलमोस्ट पक्का है। बस देखते हैं अब टिकट्स कब करवा सकते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 24 नवंबर के आसपास अगर आप आ सकते हो तो आइए। और उस समय ये कोशिश हो सकती है कि हम अगर ग्रुप में जाएं तो सबको दर्शन लाभ हो जाए ना गुरु माँ के। तो भगत भाई से उस समय हम कह सकते हैं कि काजलवास में गुरु माँ के हमें दर्शन करा दो। तो उनका कहना यही है कि अगर आप आओ तो फिर हम हो सकते हैं हमें दर्शन। तो 24 नवंबर के आसपास का कुछ प्लान हम सेलिब्रेशन में जाएं, वहाँ कोई महोत्सव होगा तो
वहाँ पर हमें दर्शन हो सकते हैं गुरु माँ के। ये एक ऑप्शन है हमारे पास अभी खुला। बाकी पर्टिकुलरली तो अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुई भगत भाई से इस बारे में कि माँ से बात हुई हो कुछ भी। कल उन्होंने कहा था कि आपको नंबर के भेज देंगे आपके, तो आपसे कांटेक्ट करें, ऐसा वो तो अभी बात नहीं हुई वापस हाँ हाँ, आपसे। वो उन्होंने कहा, उन्होंने यही बात, आज मेरी बात हुई थी उनसे, उनका फ़ोन आया था सुबह, तो उन्होंने मुझे यही अच्छा। कहा कि 24 नवंबर में अपना काजलवास में गुरु माँ के दर्शन की बंदोबस्त कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो वही उसी बात पर उन्होंने कहा कि तुम अपना प्लान करो क्या आने का, फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो मोर ओवर वही 24 नवंबर काजलवास के आसपास का प्लान है अभी, और मैं उनसे बात करूंगा तो और कंफर्म करेंगे कि क्या करना है, लेकिन ठीक। पर्टिकुलरली विंडो नहीं मिली है। हाँ, एक ग्रुप विंडो मिल सकती है 24 नवंबर को काजलवास में। बराबर। ठीक है, तो उस पर और देखते हैं, बात करते हैं, तो इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। फिर ठीक। माँ हामी भर देगी तो फिर हम, माँ हामी भरे नहीं भरे, हम जाना तो है ही हमको। ठीक है, और माँ अगर हमें बुलाना चाहती है, माँ हमें दर्शन देना चाहती है, तो हमें उस समय वो उच्चतम समय है गुरुदेव का बर्थडे। और ये आग लगी हुई है, इसका क्या करें अब कल से? नाम जपो। हैं? अच्छा, आग लगी, अभी बुझा देते हैं। चलो, आपको जामसर हाँ। कल पलाना समाधि, गुरुदेव की समाधि के दर्शन करवा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर ठंड पड़ेगी हैं। पारुल आ गई है। पता है मेरे को नरहरी भाई को लग रही है ज्यादा आग। हाँ, अभी देखो, अभी थोड़ा पानी डालते हैं, गुरुदेव की समाधि के दर्शन करेंगे अभी। पारुल जी, आप कहाँ पर हो? लो, चलो आगे दर्शन हो गया, अभी बताओ। अच्छा, YouTube वालों के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ फ़ोन पे। अब है, अब फ़ोन देना दो। चलो, आप जो लोग YouTube पे हो, मैं इधर से आपको फ़ोन पे दिखा देता हूँ। सब लोग आ जाओ। हाँ, एक मिनट, मेरा म्यूट कहाँ से हुआ? मैं कहाँ? एक मिनट। चलिए गुरुदेव के दर्शन करते साथ में। अकी कहाँ? आप इधर से आ रहे हो? उधर से आओ। ऐसे करो। जय श्री गुरुदेव समाधि ये टेकू। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री चलिए, गुरुदेव। श्री गुरुदेव। चलिए, सब लोग हम लोग मिलके गुरुदेव का जय जय श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव। परिक्रमा करेंगे गुरुदेव की। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, परिक्रमा करवा दीजिए। जय श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो
बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव, गुरुदेव की हाँ हाँ जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। चलिए, उम्मीद है कि आप सबको दर्शन हो गए होंगे। हाँ जी। दर्शन हो गए सबको? नहीं रास्ता पता नहीं लगेगा। चलिए, सबको दर्शन हो, कोई रहा दर्शन हो गए ना सबको? जी हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दर्शन हो गए सबके। बहुत बढ़िया। दर्शन हो गए? ना ना उसमें दे चलिए। हाँ, हाँ, हाँ। आज तो जोत बहुत जबरदस्त जल रही है आरती की। चलिए, थैंक यू पारुल, थैंक यू, सबको दर्शन हो गए। जय श्री गुरुदेव, थैंक यू पारुल। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तेरे भाई तो और बुझ गए रोटियां। हाँ 59 टका सही वहां तो होगा। थोड़ी होता है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। वो नर हरि भाई वो बोल रहे हैं भी गुरु माँ के दर्शन के लिए। हाँ, आप बस गुरु माँ से या गुरुदेव से भी मन में प्रार्थना करो, दर्शन हो जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि वो भगत सिंह जी माँ को बोलेंगे तब दर्शन होंगे। हाँ हाँ। तो हम भी गए थे तब, वो संतोष उनकी पोती थी हमारे साथ, तो हमने उनको बोला था बुआ जी ने भी, तो हमारे गुरु माँ के दर्शन करवा देना। हाँ। तो संतोष बोली हाँ जरूर करवाऊंगी मैं आपके दर्शन, मैं माँ के पास ही रुकूंगी, आप मेरे साथ चलना और मुझे वहाँ पर छोड़ कर आएंगे और आप दर्शन कर लेना। अच्छा। तो ये हुआ कैसे कि मिलेगा? पहले एड्रेस आश्रम में जाएंगे, एड्रेस भी मिल जाएगा वो भी। तो वो पहले आश्रम में जाएंगे सब इकट्ठे होकर। तो मैं दुख हुआ भी अब गुरु माँ के दर्शन कैसे होंगे। तो फिर संतोष बोली भी मैं घर जाकर पूछूंगी माँ से और माँ जरूर करवा देगी आपको दर्शन, मेरी भी बहुत इच्छा है भी आप दर्शन करो, इतनी दूर से आए हो। तो माँ से पूछा तो माँ ने मना कर दिया, और किसी और गुरु भाई ने भी, कईयों ने भी पूछा तो माँ ने मना कर दिया। तो सुबह भी शायद भगत भाई ने भी बोला था, मना कर दिया। फिर बाद में माँ ने बोला भी आप आ जाओ। हम रात को वहां रुक गए, हमें कोई बस कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, हमको रात को वहां रुकना पड़ा। तो सुबह माँ का फोन आ गया भी उनको बोल दो भी दर्शन करने के लिए आ जाए। अच्छा। तो वो हम सारा प्रार्थना करे थे, बस प्रार्थना करके सोए थे मयूर भाई और कि गुरु माँ के दर्शन हो जाए। तो वो सब वहां रुकना हुआ, गाड़ी नहीं मिली, तो वो सब फिर माँ के दर्शन करने के लिए गए थे हम। अच्छा। और फिर 2-3-4 वहां पर आश्रम, वो क्या होता है ध्यान के अंदर, उसमें ना वो ध्यान करने आते हैं ना गुरु बहन भाई, तो उनको भी ध्यान में ऐसा हुआ भी गुरु माँ उस ध्यान के अंदर में है, आई भी है। अच्छा। तो वो भी जल्दी से आई सुबह। तो भी माँ के दर्शन कर ले, शायद आज माँ ध्यान के अंदर आएंगे। तो हमने किसी को बताया नहीं, उसमें कहा गया कि ज्यादा जने होंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, वहां पर भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को नहीं बताना है। अच्छा। आप चले जाओ बस 5 जने। अच्छा। तो हमने किसी को नहीं बताया, फिर भी वहां पर आ गए और 5-6 लोग और आ गए माँ के दर्शन के लिए भी, माँ दर्शन देंगे। फिर हमने उनके सामने कोई बात नहीं की भी हम जा रहे हैं, और वो बैठे रहे, उनको बस वो भी फिर हमारे साथ चल दिए। तो वो बोले इनको किसने बताया भी, इनको तो ध्यान में ही पता चला है, किसको नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। तो उन्होंने भी माँ के दर्शन किए। तो ये सब नहीं है कि भी कोई हमें दर्शन करवाएगा तो दर्शन होगा, बस अपना कोई तब प्लान बने तब आ जाओ, माँ के दर्शन दे देंगे। इतनी दूर जाओगे तो दर्शन तो देंगे माँ। बिल्कुल यही बात कही थी उन्होंने भी कल भी। एड्रेस कैसे मिलेगा? एड्रेस कैसे? आप गुरुदेव से प्रार्थना करो ना, आपके पास सब कुछ पहुंच जाएगा। वही तो वो बोल रहे हैं। अजमेर रुक जाऊंगा ध्यान केंद्र में। कहाँ कौन सी जगह है ध्यान केंद्र? हाँ वहाँ पे 2-3 बने हुए हैं, वो भी मिल जाएगा, पूछ कर दे देंगे। और फिर वहाँ माँ से मिले तो माँ बिल्कुल साधारण घूंघट निकाल लिया, गांव में जैसे हम लेडी निकालते हैं इस तरह घूंघट निकाल लिया माँ ने देखते ही। और माँ ने बोला भाई मेरे कन तो की को नहीं, सारों की तरह गुरु जी की नहीं है, गुरु जी ने थे ध्यान लगाओ, गुरु जी की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो बांगे गुरु की रखो, मेरी फोटो ना लगाइयो, गुरु जी के सागे। इतने अच्छी तरह समझाया, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं भी ये इतनी बड़ी शक्ति है क्या, बिल्कुल। और गुरुबन माँ लेके क्या जाना पड़ता है? माँ के लिए कुछ भेंट वगैरह? कुछ नहीं, माँ के लिए कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता, माँ कुछ भी नहीं रखते वहाँ पर, कोई कुछ भी नहीं लेता। कोई नहीं लेके जाना, नहीं आपकी बस इच्छा है को फल लेके जाओ, तो वहाँ पर बस वो रखते नहीं, मना करते हैं। तो वो मयूर हम फूल वगैरह माला वगैरह सब इकट्ठे लेकर गए थे, और मैंने सोचा भी माँ के लिए ये लेके जाऊंगी, रो सब भूल गई। मैंने सोचा भी हाँ उसके नाम से माँ को भी वहाँ पर पैसे धीरे से रख दूंगी, दक्षिणा रो वगैरह कुछ, बस सब कुछ भूल गई, कुछ नहीं रखा मैंने, अलग से लेकर गई थी। माँ किसी से कुछ नहीं लेते, मना करते। वो तो खुद जगत जननी देने वाली है। हाँ लेकिन एड्रेस बताना आप। हाँ ठीक है, वो वहाँ पर अजमेर का केंद्र का बता दूंगी। मेरे को तो कल से बेचैनी हो रखी है, चैन नहीं पड़ रहा, और शनिवार को एतवार को निकलते। और शायद ही ऐसा हो भी वहाँ माँ का जलवास आए,
भीड़ में माँ नहीं आते हैं। हाँ, काजलवास से भी कोई दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। और अभी कह रहे थे भी द्वारिका में प्रोग्राम होगा, माँ आएंगे, नहीं आई माँ नहीं जाते कहीं भी। अच्छा, वो कोई भगत बात वाली नहीं, की हम तो बात सही अजमेर में है, ही वो मिल लेंगे। चुप कर बैठे बस। हाँ अजमेर में ही मिल लेंगे। हाँ, और वो कमला दीदी आए थे ना एक बार यहाँ पर हमारे, हाँ 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 तो हाँ। वो उनको दर्शन वे भी घर पर हर जगह देखूं तो गुरु माँ ही दिखाई दे रहे हैं, जो आगे से ऐसे पल्ला रखते ना माँ ओढ़नी का, ऐसे गगरी पहनी हुई है रो, तो हर रसोई में जाए तो वहाँ गुरु माँ दिखाई दे। कोई खाना खुना कुछ भी नहीं बनाए बैठे रहे। तो कमलेश भैया बाहर से भी आज तो कोई खाना पीना कुछ भी नहीं कर, क्या करूं, मुझे तो लेडीज दिखाई दे रही है। कौन है फिर? भावना आपका माइक म्यूट हो गया। मैं गोविंद जी का माइक म्यूट कर रहा था। जय गुरुदेव राशिव भाई, हाँ जी। प्लीज जय गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी। भावना जी से सिर्फ एक निवेदन है कि वहाँ के आश्रम का जो एड्रेस है वो अभी हमको दे दे बस। वो एड्रेस हम जाए तो जाए कहाँ, अजमेर इतनी बड़ी सिटी है, फिर हम अब ढूंढ के ले लेंगे। वहाँ एक एड्रेस तो होना भाई, एक इस एरिया क्षेत्र का नाम, एरिया का नाम, कुछ एड्रेस उससे मिलता जुलता, उसके पास का जो भी एड्रेस है ना, तो जब भी हम प्लान बनाए तो कम से कम हम वहाँ जाके पूछे तो कोई भी बता दे, लेकिन अब अजमेर सिटी में जाके कहाँ पूछना, हमको तो बिल्कुल हिंट नहीं है ना, इसलिए। तो ये भावना जी, आप मुझे, भावना बहन, एक एड्रेस वहाँ का आप अभी दो तो बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। भावना जी आपके पास अजमेर का हाँ, एड्रेस अभी है दे दूंगी भैया, हाँ, कुछ कर आप व्हाट्सएप कर दो। मेरे पास तो नहीं है, मैं पूछ कर दे दूंगी अभी। अच्छा ठीक है, आप दे देना इनको। अब गई थी वो, क्या याद है मुझे। हाँ हाँ ठीक। तो वो कमला दीदी कहाँ से बंद हो गया था? हाँ कमला तो दीदी उनको हर जगह गुरु माँ दिखाई दे हाँ, रहे थे, गुरु रसोई में जाए तो भी गुरु माँ दिखाई दे। हाँ। और फिर वो ऐसे परेशान हो गए, बैठ गई। तो कमलेश भैया बाहर से आए भी, आज आपने इसको खाना खुना नहीं बनाया, तो उन्होंने बोला मैं क्या करूँ, ये लेडीज दिखाई दे रही है मुझे तो। अच्छा, तो ये क्या चक्कर है भी, कौन है ये लेडीज? हाँ तो फिर पूछा इधर उधर, फिर फोटो भेजा भी, ये तो नहीं दिखाई दे रहे थे क्या, कहाँ? तो ये तो गुरु माँ है। तो बस मेरे मन में आ गया, दीदी बोले भी मेरे मन में आ गया भी मैं गुरु माँ से मिलूं। अच्छा। तो वो गुरु माँ से मिलने गए तो गुरु माँ बाहर गेट के बाहर खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे। कहा आजा आजा मैं तन्नी डिके कितो मोड़ो करिए तू है। माँ ने उसको ऐसा बोला, ये आजा आजा कितना लेट आई है तू, मैं तुझे तेरे इंतजार कर रही थी। और फिर गुरु माँ ने उनको बहुत प्यार किया। और गुरु माँ ने शायद उनको बोला भी हम पिछले जन्म में सहेलियां थी, क्या बोला था, 4 जनी थी। और उनका नाम भी बताया। तो और उनको कमला दीदी को बोलूंगी वो बताए आपको ये अपना अनुभव। हाँ, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा। हाँ तो ऐसा है अभी गुरु माँ को सब पता होगा, आप चलोगे तो हमारे गुरुदेव को पता होता है ना, इसी तरह गुरु माँ को भी सब पता है। भी आप घर से चलोगे, उनसे मिलने आ रहे हो, तो वो मैं अभी पूछ कर बताती हूँ। हाँ आप एड्रेस दे दो, एटलीस्ट वो पहुंच सके हाँ, कहीं पर। बाकी तो माँ की मर्जी है। जय श्री गुरुदेव। नरेश भाई मैं कह रहा था, मैं जब पिछली बार काजलवास गया था ना, तब बड़ी इच्छा थी गुरु माँ से मिलने की, पर मिलना हुआ नहीं। मैंने ये बोला गुरुदेव मैं जिद नहीं करता माँ से मिलने की, पर मुझे उनसे मिलना, दर्शन करना, जब आपकी इच्छा हो। तो वहां से आने के 1-2 दिन बाद मुझे सपना आया कि मैं किसी के घर में बैठा हूँ ड्राइंग रूम में। अच्छा। और वहां से सीधी किचन का गेट दिखाई दे रहा है। और उस किचन में गुरु माँ खड़ी थी। अच्छा। और वो मैंने अचानक से देखा, मैंने कहा, दूर से देखा तो वो घूंघट होता है ना मारवाड़ी परिवेश में, वहां से, और उनकी नजरों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही है कि बेटा जिद करके नहीं आना। अच्छा। मैंने कहा माँ मैं नहीं आया, मैं कहाँ हूँ, मुझे पता नहीं कौन लाया मुझे यहाँ। और वहां पे फिर उन्होंने मुझे इशारा करके जो बुलाते हैं ना, तो किसी के घर में किचन में हम एंटर नहीं होते वैसे, पर उन्हें बुलाया तो मैं नीचे उनको एक बार चला गया, अपने चरण छुए तो फिर मेरी आँख खुल गई थी। पर इतना कंफर्म था कि वो दर्शन जो हुए थे ना, वो कंफर्म गुरु माँ थी। अच्छा, क्या बात है। तो गुरु माँ को अगर तहे दिल से याद करो ना, तो वो दर्शन देगी, चाहे वो सपने के रूप में दे या ध्यान में दे, पर आती जरूर।
आते चल रहा है, क्या बात है। पर मन में एक वो कहते हैं भौतिक जीवन में रहते हुए एक बार मन करता है कि उनसे मिले जरूर। बहुत जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैं भी एक अपना शेयर करना चाहती हूँ अपनी एक बात। हाँ जी, हाँ जी। 19 मार्च की बात है। गुरु माँ हम लोगों को भी मतलब मुझे भी दर्शन दी, और इनफैक्ट गुरु माँ मतलब जिस कंडीशन में हम सोए हुए थे, जिस ड्रेस के साथ, बिल्कुल उसी ड्रेस के साथ हम अपने आप को मरुभूमि के में पाए, और रेगिस्तान होता है वैसे, और हम बहुत स्पीड में, हम और मेरा बेटा दोनों ही जिस कपड़े में थे उसी अवस्था में हम लोग वहां पे मिले। और गुरु माँ क्या कर रही हैं, राइट साइड से अपने घूंघट को संभाल रही है और लेफ्ट हैंड से हमारी हाथ को पकड़ी हुई है, और हम अपने बेटे के हाथ पकड़े हुए हैं और चले आ रहे हैं। गुरु माँ आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, और मेरे पीछे कोई और एक आदमी, अजीब सा आदमी है वो, उसके कारण ही हम भाग रहे थे। तो गुरु माँ बोल रही है कि तू चल ना, हाँ घबराते क्यों है, मैं हूं ना। और उसके बाद चलते चलते वो हमारे इस घर तक आई, हाँ यूएसए तक आ गई। आने के बाद वो हाथ धोई सबसे पहले सिंक में, और एक केला था, केला उठा करके धोई और फिर मुझे दी मेरे हाथ में, और बोली कि अपने बेटे को खिलाओ। तो हम पूछ भी रहे कि क्यों खिलाए, और केला जहाँ रखा रहता है बिल्कुल उसी जगह पे केला रखा हुआ था, बार टेबल पे यहाँ पे रखा रहता। तो सुबह उठ करके हम देखे, हम बोले देखो ये गुरु महाराज में दे रही थी हाँ खिलाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है। और गुरुदेव भी थे हमारे घर में बैठे हुए, एक प्लास्टिक की चेयर है उसमें बैठे हुए थे। तो गुरु माँ बोली केला खिलाओ बेटे को। तो हम बोले हम नहीं खिलाएंगे, पहले वो जो आदमी आया जो मेरा पीछा कर रहा है उसको पहले भगाइए, उसके बॉडी से एक स्मेल आ रहा है। तो फिर एक भाभी थी, उन्होंने बोला कि गुरु माँ जो बोलती है वही करो। तो हम बोले ठीक है। फिर हम बेटे के हाथ में केला दे दिए। फिर गुरु माँ मेरा हाथ पकड़ी और बैठक खाना में ले गई गुरुदेव से मिलाने के लिए। तो हम शिकायत भरे अंदाज में गुरुदेव को देखते हैं कि आप लोग के रहते भर में ऐसा हो रहा। तो गुरुदेव क्या करते हैं, अपनी आंखें मीचते हैं, और जैसे ओठों को भी मीचना होता है ना, आंखें और ओठों को मीचना और सांत्वना देना कि ठीक है ना, हम हैं ना। और बिल्कुल इसी अंदाज में वो ऐसे करके, और फिर वो बाहर निकल जाते हैं। नहीं, फिर बाहर नहीं निकलते, फिर गुरु माँ का आदेश होता है कि इसको तुम खाना बना करके दो। फिर उस आदमी को हम खाना बना करके देते हैं, क्योंकि गुरु माँ जो बोली है वो करना है। फिर उसको दिए खाना बना करके, साग की रोटी बना करके दिए, वो आदमी खाया। फिर मेरे सिंक पे आकर के हाथ धोया, और फिर गुरुदेव उसको ले करके चले गए। ऐसे जगह में ले गए जहाँ पे बहुत सारा हवन कुंड वगैरह बना हुआ था। तो गुरुदेव को यज्ञ करना था, और वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ करके पीछे पीछे चला जा रहा है उनके, हाँ, और प्रार्थना कर रहा है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे इन लोगों के साथ रहना है। पर गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरुदेव अपनी धोती को एक हाथ में, वो जो होता है ना धोती जो पहनते हैं लोग, एक हाथ में धोती को पकड़े हुए हैं राइट हैंड में, और चले जा रहे हैं। और वो आदमी भी चला जा रहा, फिर वो चला गया। गुरु माँ और हम उनको सी ऑफ किए, दोनों बाहर निकल करके। फिर गुरु माँ गई है, मतलब इतने लंबे सपने में गुरु माँ रही हैं। अच्छा, इतना वही मैं सोच रहा, बहुत लंबा सपना हो गया। आप देखना ना, 19 मार्च में मैंने डिस्कशन किया इस आपकी सेशन में, गुरु माँ के बारे में मैंने बताया, ये सारी बातें बताई है। उस समय वो भी आती थी, उन्होंने ही बोला कि तुम्हारा मतलब किसी कारण से ये लिंक है, कोई डिजीज है, वो बहुत डेंजरस डिजीज है कि आदमी हमको फॉलो कर रहे थे। अच्छा। तो इसी चक्कर में गुरु माँ आई थी और गुरु माँ सेफ की, और इनफैक्ट हमारे ये यूएसए के घर तक आई। और गुरुदेव मतलब 2 इशू था जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, किसी से पूछे भी थे, और वो दोनों ही इशू सोल्व हो गया उस ड्रीम में। अच्छा, बढ़िया। तो मतलब सपने के बाद परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं, वो 2 चीजों से हम हमेशा ही परेशान हुआ करते थे कि कहीं ये हमको पकड़ न ले, कहीं कोई इस टाइप का लोग मिल ना जाए। तो वो जब वो लेपर पेशेंट की बात थी। अच्छा।
तो ऑब्वियस है किसी को भी डर लगता है थोड़ा सा, और ये होता है। तो उसी टाइप का कोई आदमी हमको फॉलो कर रहा है, उसका पूरा बॉडी से बैड स्मेल आ रहा है, बहुत परेशान से थे। और जिस ड्रेस में हम सोए हुए थे बिल्कुल उसी ड्रेस में हम अपने आप को गुरु माँ के साथ पाए। अच्छा। और जिस ड्रेस में मेरा बेटा सोया हुआ था उसी ड्रेस में हम दोनों वहाँ चले गए राजस्थान। अच्छा। और गुरु माँ का ये क्या कहते हैं, पैदल चप्पल नहीं पहनी हुई थी, और उनके पैर में वो वाली पायल नॉर्मल लेडीज जैसा पायल पहनती वैसा इतना डिटेलिंग सपने में इतना डिटेलिंग हो गया, कमाल पूरा बहुत डिटेल्स, पूरी डिटेल्स। वो मोटी मोटी कड़ा टाइप की पहनती है, कूड़ा टाइप का पहनती है पैरों में। अच्छा। क्योंकि वो पैर चल रही थी ना, वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मेरे हाथ को पकड़ी हुई थी, मेरी राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ी हुई थी। जितना डिटेल आपने सपने में देखा ना, इतना डिटेल मैंने जीवन में कभी सामने कभी नहीं देखा आज तक। कोई पूछे मुझसे नहीं, हम ऐसे जनरली गुरुदेव का सपना हमेशा नहीं देखा करते हैं, पर जब भी देखते हैं वो पूरे स्पष्ट प्रश्न का उत्तर मुझे मिलता है। तो मतलब आपको सपने के बाद वो चीज से छुटकारा मिला जिससे आपको दिक्कत थी? वो चीज से हम यूएसए में तो अभी नहीं फेस कर रहे हैं उस टाइप के लोगों को, पर जब इंडिया में थे तो हमारे घर के आसपास वैसे लोग थे, 2-3 फैमिलीज वैसे थे जिनके कारण हम हमेशा मानसिक रूप से टेंशन में हुआ करते थे। नहीं, सपने वो हमारे नेबर्स। सपने में वाकई दर्शन, गुरुदेव के दर्शन, मैं कहता हूँ कि जो ध्यान में दर्शन और सपने में दर्शन है ना, तो मुझे लगता है सपने वाले ज्यादा करीब रहते हैं सच्चाई के। ध्यान में तो कई बार इमेजिनेशन ही कर लेते हैं। गुरुदेव ने मुझे बहुत दफा अपना, मतलब अभी मेरे फादर बहुत बीमार थे, कोरोना था, मैं बताऊं तो बड़ा सरप्राइजिंग आप लोगों को लगेगा, और पापा को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको चमत्कार ही बचा सकता है, मात्र 2% भी नहीं था चांसेस। अच्छा। और पापा मेरे एजेड हैं, तो फिर हमारे भैया ने बोला फोन में, हम 4-5 बहनें हैं, हाँ। तो सब लोगों को उन्होंने बोल दिया, भाई मेरा इकलौता है, हाँ। तो कि आप लोग आ जाओ जिन लोगों को आना है। हाँ, तो मैं तो यहाँ से नहीं जा पाती। तो फिर भैया ने बोला कि बाबू जितना हमको करना था हमने उतना, मतलब अपनी अंतिम ये तक हमने सेवा की है। पर आप बोलते हैं कि कोई चमत्कार ही बचा सकता है, तो तुम तो बोलती हो प्रार्थना में बहुत ताकत है, तो अब प्रार्थना करो। मेरे भाई ने यही शब्द बोले। अच्छा। उसी पल से एक जिसको बोलते हैं करुण पुकार होना, उस करुण पुकार के साथ हम तो बहुत रोने लगे कि सिर्फ हम ही हैं जो हम नहीं जा पाएंगे, हाँ। मेरी परिस्थिति ऐसी है, हाँ। बाकी तो सब चले जाएंगे। फिर हमने प्रार्थना उसी समय से पापा की तस्वीर को गुरुदेव के सामने दिखा करके मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 8 days। अच्छा। और वहाँ मेरे भाई बहनों ने रात दिन सेवा की, हाँ। 24 आवर्स ऑक्सीजन लगा रहता था। अच्छा। और बेड में ही पापा सब कुछ किया करते थे। सब बच्चों ने उनकी बहुत ही सेवा की, डॉक्टर्स डेली एवरीडे घर पे आया करते थे। मतलब सारी मशीन खरीद ली गई, घर में जो भी व्यवस्था होनी चाहिए सारा हॉस्पिटल बना दिया गया घर को। फिर भी डॉक्टर ने ये बात बोल दिया। उसके बाद फिर यहाँ हम प्रे करना शुरू किए 24 आवर्स। अच्छा। मंत्र जाप 24 आवर्स, और विद इन 10 days पापा क्योर हो गए और बिना ऑक्सीजन के हो गए। अच्छा। और घूमने फिरने लगे, पूरे घर में चलने लगे। तो जब मैंने देखा कि जब पापा पूरे घर में चल रहे, खा पी रहे, अच्छे से सब कुछ हो गया ठीक ठाक, डॉक्टर भी बोला कि ये पहला केस है हम लोग की जिंदगी में कि इतना डैमेज कंडीशन से इस तरीके से कोई इतना एजेड आदमी उठ सकता है। अच्छा। हाँ, आप लोगों ने बहुत सेवा की। हाँ। और मैं किसी को कोई बात नहीं बोली, क्योंकि आराधना प्रार्थना आदमी का अपना होता है। मेरे भाई बहन भी कर रहे थे जो जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हाँ। उस तरीके से। अच्छा। तो जब पापा बिल्कुल क्योर हमको लगने लगे तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मैंने छोड़ दिया, हाँ। साधना करना और उनके नाम का। मैं बोल दी गुरुदेव को कि हाँ। गुरुदेव अब वो चलने लगे। अच्छा। अब आप समझे और मेरे पिताजी समझे। अच्छा। मेरे गुरुदेव उस
आराधना प्रार्थना के दौरान गुरुदेव और दादा गुरुदेव साक्षात आए और आ करके स्पष्ट रूप में हमको पूरा सीन दिखाए कि आने वाले फ्यूचर में तुम लोग कैसे रहोगे। अच्छा। तुम्हारे फादर, तुम्हारे ब्रदर, तुम कैसे रहोगे, किस जगह पे बातचीत करोगे, कैसे हंसते खेलते रहोगे, ये सारा सीन उन्होंने दिखा दिया। अच्छा। तो उसी दिन हम बोल दिए थे अपने भाई बहनों को कि पापा को कुछ नहीं होगा, तुम लोग जो भी कर रहे हो करो, सेवा तो करना ही पड़ेगा, केयर तो करना ही पड़ेगा, पर पापा क्योर हो जाएंगे। और ये चौथे दिन हमको ये इंडिकेशन मिल चुका था। अच्छा। और फिर दिखाया कि दादा गुरुदेव और गुरुदेव दिखे, और गुरुदेव क्या किए, हमारे घर के सामने मायका में एक मंदिर है। अच्छा। दादा गुरुदेव उसमें जाकर के समा गए, हनुमान जी में, बजरंगबली में। तो वो इंडिकेशन उनका जो भी था, और पूरे मेरे घर की पूरी सीन को मुझे उन्होंने दिखा दिया। तो हम तो निश्चिंत हो गए। उसके बाद फिर 20 डेज के बाद मेरे पापा फिर से वैसे ही हो गए। अच्छा। उनको फिर से ऑक्सीजन लग गया। हाँ। तो हम बोले कि पापा अब हम प्रार्थना आराधना नहीं करेंगे। हाँ। आपके लिए अब आप स्वयं अपने आप को कनेक्ट कीजिए उनसे। अच्छा। हाँ, मैं बहुत दिन से आपको बोल रही हूँ, अब आप खुद ही कीजिए। तो फिर मेरे फादर खुद ही अब साधना करते हैं। अच्छा। और मैं उनके लिए नहीं अब करती। अच्छा अच्छा। मैं अब अपना साधना करती हूँ। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जब तक आदमी बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो वो जब सब काम कर पा रहा है तो वो स्वयं करे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यही हुआ। बहुत बढ़िया। और हाँ, तो बस यही है इंडिकेशन का। क्या बात है, स्पष्ट रूप में गुरुदेव हमेशा ही आए हैं। हाँ। और मेरे हर सॉल्यूशन का को उन्होंने निकाला है और स्पष्ट रूप में उसका सीन दिखाए हैं। और इनफैक्ट हमसे बात भी करते हैं सपने में। है तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कोरोना में ठीक हुए हैं, और बहुत कम आशा थी उनकी और बचने की, लेकिन वो बचे हैं। और सपने की जो बात विजय गुरु बहन बता रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी, ये सही बात है। सपने में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और परिवर्तन भी घटित होता है, उसके बाद भी परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कुछ कहना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, राज भाई जी, यदि डॉक्टर मान जाएंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सबको धन चाहिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव ने तो यही बात की है कि डॉक्टर मानते नहीं है। ये बात सही है। और गुरुदेव बोलते जो दवाइयों का अंबार इन्होंने लगा दिया है, उसका क्या करेंगे अगर ये मान लेंगे तो। इसीलिए मानते नहीं है, बिजनेस बना रखा है इन्होंने। एड्स के नाम से लाखों डॉलर आते हैं देश में, तो वो उनका क्या होगा? वो जो एड्स के नाम पे जो एड आती है प्रचार प्रसार के नाम से, अगर ठीक होने लग गया तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसका डर है सबको, तो इसीलिए ये लोग मानते नहीं हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें, अगर हमें यकीन है ये चीज़ हो रही है, तो जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर आपको पहुंच जाना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए, साधना करते रहो और साधना के साथ प्रचार प्रसार करते रहो। और भगत भाई से जब बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप प्रचार करो। गुरुदेव ने स्वयं ये कहा है कि तुम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो साधना के बारे में और वो साधना करता है ना, तो उसकी साधना का फल उसको तो मिलता ही है, साथ में आपको भी मिलता है। सो जो आप अकेले साधना कर रहे हो, 10 लोगों को अगर आपने बताया और वो 10 लोगों में से 4 लोग साधना करते हैं, तो वो 4 साधकों की साधना का फल आपको मिलता है। यानी कि आपके कर्म काटने की जो गति है, पहले 1 गुना थी, आप ध्यान करते थे, अब 4 आपसे जुड़ने के बाद हुए, तो अब आपके कर्म कटने की गति 5 टाइम्स है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जब काजलवास में बहुत बीमार थे, तो जब ठीक हुए तो उसका मुख्य कारण ये भी था कि उन्होंने बहुत जगह गुरुदेव के प्रोग्राम्स कराए, बहुत लोगों को उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा देने में मदद की है। तो इस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है साधना में। और कल तो उनसे बात करके बहुत कुछ मालूम हुआ, बहुत मतलब इतनी जानकारी हुई उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे साधक हैं। बाद में भी मेरी जब उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो
एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सेशन में तो जो उन्होंने बताया, उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही जिससे ऐसा शिष्य मिलना किसी गुरु को बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए गुरुदेव ने उन्हें कहा तू मेरी मिसाइल है, और वाकई में वो तगड़ी मिसाइल है, वो न्यूक्लियर मिसाइल है गुरुदेव की। सही बात है ये, बिल्कुल। मैं तो हक्का बक्का हो गया हूँ ऐसे साधक से मिलकर। बड़ी खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा कि वो सेशन में आए, हम सबसे बात की, और आते रहें बीच बीच में। हम लोग का मार्गदर्शन अगर करते रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। मेरा तो कल तो मेरे को उन्होंने बहुत मनोबल मेरा बढ़ाया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जब से मैं सेशन कर रहा हूँ, मैं बहुत खुशी हुई उनके आने से। तो सबको ही अच्छा लगेगा। देखते हैं कितनी बार आते हैं, कितना आते हैं, लेकिन कहा है मैंने उनको कि आते रहो जब भी आपकी इच्छा हो। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो बताइए, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? और वो वीडियो आप भेजो अपने, और जो वीडियो है वो लैंडस्केप में भेजो। आप जब फ़ोन रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप ऐसे रिकॉर्ड करो। अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड करोगे, तो वो वीडियो मैचिंग होगी नहीं। तो आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है। आप नमस्कार कर रहे हो, आप झुक के गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हो, बस इतना रिकॉर्ड कर लो और भेज दो। जोत है आपके घर में जल रही है, तो गुरुदेव की फ़ोटो है, आप हो, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो, गुरुदेव ध्यान कर रहे हो, वैसा कि भेज दो। वो छोटी सी एक कविता लिखी है, उसका एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो में जो लाइंस हैं, उन लाइंस के ऊपर आपका वीडियो आएगा। आप गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हो, तो एक तरह से एक वीडियो फॉर्मेट में एक नई कविता रचना, या फिर आप उसे कह सकते हो, वो मैंने लिखी हुई है। लेकिन आप जब वीडियो में देखोगे ना, उसको वीडियो का इफेक्ट में देखोगे, तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। इसीलिए मैंने वो अभी तक शेयर नहीं की है रचना। मैं आपके वीडियोस के साथ ही शेयर करूँगा। आप मुझे भेजो, ज़रूर भेजो वो सारे वीडियो। कल या परसों 2-3 दिन के अंदर मैं उसको बनाऊंगा, और 2 दिन आप ले लो, लेकिन भेजो जरूर, अच्छा लगेगा। हाँ जी धारिणी। नहीं, वो तो जो बात कह रहे हैं वो बोल। हेलो, जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव जी, दर्शन हो गए आपको? अरे सर, आनंद आ गया। आपको कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया, घर पहुंच गए? हाँ सर, आज ही पहुंचे सुबह 11:30 बजे। हाँ, कैसे रहे दर्शन सब धामों के? दर्शन बहुत अच्छे रहे। जोधपुर में तो बहुत आनंद आया, और मतलब आनंद तो सभी जगह आया, लेकिन जोधपुर में सबसे ज्यादा इसलिए आया क्योंकि गुरु जी के आश्रम गए, और वहाँ नरेश सर मिले थे हमें, नरेश चौधरी। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत उनका सपोर्ट रहा। अगर सर नरेश जी नहीं मिले होते हमें, तो शायद हम काजलवास नहीं पहुंच पाते। अच्छा। या पहुंचते तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता, पूरी रात प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते। अच्छा। नरेश सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और घूमने में बड़ा आनंद आया वहाँ पे। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान लगा, कैसा ध्यान लगा वहाँ पर? काजलवास में कैसा ध्यान लगा? काजलवास में गुरु जो हमारे नवनाथों की समाधि है, वहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान मेरा लगा। एक जगह जो एक वो है, क्या नाम है समाधि है, गंगानाथ जी। अच्छा, गंगानाथ जी। हाँ, गंगानाथ जी की समाधि पे मेरा ध्यान लगा। और वहाँ पे कुछ सेकंड उन्होंने मतलब मेरे को बैठाया भी वहाँ, मतलब चिपका लिया समाधि से अपनी। मतलब कुछ सेकंड तो मैं ऐसा चिपक गया कि मेरे को ये पता था हो क्या रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब रात को रुके, और पूरी रात इतनी ठंडी हवा चली जंगल में, पहाड़ियों पे, इतनी आनंद आया, बहुत आनंद। अच्छा, क्या बात। तो रात को काजलवास में रुके आप? हाँ सर, हम काजलवास में रुके, मैं, मम्मी और मतलब फादर थे हमारे तीनों। अच्छा। हाँ, तो उनका अनुभव कैसा रहा, मम्मी पापा का अनुभव? हाँ, मैं था, मम्मी थी और पापा जी थे। उनका अनुभव कैसा रहा, मम्मी पापा का अनुभव कैसा रहा, काजलवास का कैसा अनुभव रहा? मम्मी का अनुभव भी मतलब मेरे जैसे ही रहा, सेम लगभग। लेकिन हमारे फादर तो ऐसे घूम रहे थे जैसे बस उस टाइम किसी मेले में घूम रहे हो। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी बहुत आनंद आया, लेकिन बस ये है, अब दोबारा जाने का ढूंढ रहे हैं, अब जो दोबारा कब जाए। हाँ, और पलाना और जामसर धाम में कैसे रहे दर्शन? पलाना धाम भी गए, जामसर धाम भी गए। तो पलाना धाम में भी मतलब जो है, वहाँ भी दोपहर में पहुंचे हम, करीब 12:30 बजे करीब। अच्छा। और जो गुरु जी की, और जामसर में भी मतलब एक दिन में हमने दोनों जगह कवर करा, जैसे आप लोगों ने बताया था। अच्छा।
हाँ, और रात को फिर वहां से अपना दिन में घूमे। रात को 12:30 बजे की ट्रेन थी जोधपुर की। अच्छा। बीकानेर से 12:35 की ट्रेन थी। फिर हम जोधपुर पहुंचे सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे हम गुरुजी के आश्रम पहुंचे। नरेश सर से हमें काफी सपोर्ट मिला वहाँ पे। आश्रम पहुंचे, फिर हम लोगों ने वहाँ ध्यान करा आश्रम में। फिर वहाँ से ध्यान वगैरह करने के बाद नरेश सर हमारे साथ आए। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था काजलवास का, हमको जाने का कोई ट्रैक नहीं पता था हमें, तो सर ने हमारी काफी हेल्प करी। मतलब ऐसा लगा कि हाँ कोई सपोर्ट के लिए है वहाँ पे। हाँ, एक ना एक गुरुदेव की कृपा से कोई ना कोई आ ही जाएगा, एक ना एक मिल ही जाता है वहाँ पे। और फिर हम काजलवास पहुंचे जब सुबह को। वहाँ पे सुबह 5 बजे करीब हम काजलवास पहुंचे थे, क्योंकि रात की ट्रेन थी। रात को ही पहुंच गए थे हम करीब। हमारी ट्रेन थी 7 बजे की। अच्छा। और 9 साढ़े 9 बजे हम काजलवास पहुंचे। पूरी रात हम वहीं स्टेशन पे रुके रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरी रात स्टेशन पर रुके रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। और सुबह को फिर हमने वहाँ से 5:30-6 बजे करीब वहाँ से अपना टैक्सी करा। 400 रुपए में हमें वहाँ टैक्सी मिल गई थी। अच्छा अच्छा। 400 रुपीज में ओनली। अच्छा। तो हम लोग पहुंचे काजलवास। काफी दूर है वहाँ से। मतलब अगर बंदा अपने ट्रेवल से अपना अगर वहाँ का लोकल ट्रेवल यूज करता है ना, रोडवेज वगैरह, तो बंदे को पहुंचने में दिक्कत तो हो जाएगी सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग वहाँ पहुंचे सुबह करीब। आरती पहले मतलब जो सुबह की आरती होती है वो हमारे सामने हुई। ना तो सभी समाधियों की नातों की हम लोगों ने वो मतलब जो है आरती भी देखी, सब चीज। और फिर हम पूरे दिन वहीं रुके। पूरे दिन पूरी रात रहे। अच्छा एक्सपीरियंस था। और गुरुजी ने तो पूरी रात इतनी अच्छी हवा, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कर रखा वहाँ का कि मतलब आप नॉर्मल घूमोगे तो आपको मच्छर खूब लगेंगे वहाँ पे। अच्छा, हरिद्वार से भी ज्यादा अच्छा लगा आपको? हाँ, हरिद्वार से भी आनंद आया अच्छा वहाँ पे। अगर आप नॉर्मल घूमेंगे ना वहाँ पे तो आपको मच्छर जो है ऐसे मक्खी के जैसे मोटे मोटे मच्छर मिलेंगे। लेकिन 2 दिन हम वहाँ रहे, पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं, कोई नॉर्मल, इतनी बढ़िया हवा, ठंडी हवा। जो वहाँ पे डेरा था ना नाथों के सामने, जो ऊपर जहाँ गंगाई नाथ जी की समाधि बनी हुई है, जहाँ पे ऊपर गंगाई नाथ जी की, गंगा नाथ जी की, हाँ उनका नहीं ऊपर जो गुरुजी के भी गुरुजी है ना ऊपर। गुरुजी के गुरुजी कहाँ पर है? वो तो गंगाई नाथ जी की समाधि तो जामसर में। नहीं, जहाँ नौ नाथों की समाधि है, बहुनाथ जी की समाधि। हाँ, वहाँ पे गंगा नाथ जी की समाधि है, गंगाई नाथ जी की जामसर में। धूना जहाँ चलता है वो उसका कह रहे हैं। तो वहाँ मतलब पूरी रात जब हम लोग सो रहे थे तो कभी वहाँ लोग रुके हैं, लोग वहाँ एजेड है काफी, जितने वहाँ समाधि कर लोग वो करते हैं पूजा वगैरह सेवा में है। मतलब वहाँ रात को जब हम लोगों ने सोना, मतलब खाना वाना हमने सब वही बनाया। हम लोगों के पास उस पे दूल्हे पे खाना बना भाई जी वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। दूल्हे पे खाना बना के खाया है, सबको खिलाएगा। जितने वहाँ वो थे ना सेवक, सबको वहाँ खाना उसी धूने पे खाना बना के, रोटी दाल सब्जी बना के उसी पे ही खिलाया सबको। अच्छा अच्छा, बढ़िया है तो। और रात को जैसे लाइट तो है नहीं वहाँ पे। जब हम लोग रात को रुके वहाँ पे तो पूरी रात मतलब सुबह 5 बजे तक इतनी ठंडी हवा। जो उनके बर्तन थे ना, बर्तन सेवकों को उड़ उड़ के दूर जा रहे, कोई थाली कहीं जा रही, प्लेट कहीं जा रही, उनकी कटोरी कहीं जा रही। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं बाहर ऐसी जगह रुके हुए हैं जहाँ कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। मतलब गुरुजी का वहाँ भी जो लोग थे बहुत अच्छा सपोर्ट था उन सब लोगों का। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो नरेश जी मिले जोधपुर में, बहुत अच्छा सपोर्ट लगा उनको, बहुत अच्छे। थैंक यू सर आपका। अगर आप लोग ऑनलाइन है जहाँ भी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। नरेश भाई थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। आगे हेलो सर। हेलो जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आनंद में। और बताइए। बस बढ़िया। चलो बढ़िया, चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। यात्रा अच्छी रही। 3 बजे के दर्शन है। कह रहा हूँ अच्छा है, यात्रा अच्छी रही आपकी। हाँ बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही। ले शुरुआत तो आपसे बहुत बढ़िया हुई हमारी जोधपुर से। एक्चुअली क्या है, जो मतलब मैं बंदे को जैसे सर फर्स्ट टाइम कोई जाता है ना कोई भी अनजान जगह, आपके मतलब जैसे हमारी नरेश जी ने सपोर्ट करी, बहुत अच्छी सपोर्ट लगी। अगर ऐसे ही वहाँ सभी को सपोर्ट मिलती रहे तो काफी मतलब वहाँ मतलब बंदे को किसी नए पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आनी। लगाने की हम नई जगह आए हैं, किसी अननोन पर्सन से मिले हैं
यही फायदा है गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का यही फायदा है। और अभी तो और भी डेवलप करवा रहे हैं वहाँ पे, रसोड़ा बन रहा है, जो साधक जा रहे हैं भगत भाई वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो होपफुली आने वाले समय में और भी ज़्यादा सहयोग मिल पाएगा साधकों को वहाँ पर। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए अब धारिणी जी से बात करें। धारिणी आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ आपसे बात होगी, वो दूसरे साधिका से बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, आप एंजॉय कीजिए और मस्त ध्यान कीजिए अब। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छा सर। काजलवास से आने के बाद ये ऐसा ही होता है, ये ऊर्जा ऐसी होती है कि मजा आ गया, वापिस कब जाना है ये बताओ। ये काजलवास की पावर है बहुत। जो एक बार वहाँ पे जाके आ जाए ना, फिर वो नहीं भूलता। अपने गुरु जी का आश्रम है वहाँ, तो ध्यान और भी बढ़िया लगता है। हाँ वहाँ तो बहुत जबरदस्त ध्यान लगता है भाई वहाँ। मतलब 5 मिनट के अंदर अगर आप पहले से ध्यान में हैं, और अगर आपने वो 5 मिनट भी दे दिए ना, 15 मिनट का जो वो है हमारा मंत्र, जो ट्रेनिंग है, अगर आप उससे भी कम मतलब 5 मिनट भी अगर आप डीपली पहुंच गए तो बहुत कुछ अनुभव होता है वहाँ। हाँ बहुत कुछ है भाई, वो जगह ही, वो तो नाथों की मतलब ऐसी जगह है, वो तो स्रोत है मतलब सब चीजों का। अब भगत भाई से भी मिले थे, भगत सर से। अच्छा भगत जी है ना, भगत सिंह जी। हाँ वो बता रहे थे वहाँ पे और भी धाम खोजे उन लोगों ने, मतलब और भी समाधि मिली है काफी ऊपर पहाड़ों में। अच्छा बहुत तगड़ी जगह है यार काजलवास में, तो मतलब ऊर्जा ही ऊर्जा है नाथों की, भरा पड़ा। वो सब चारों तरफ से एक्चुअली क्या है, ऐसी जगह से घिरा हुआ है कि वहाँ पे मतलब एनर्जी इतनी बहुत ज्यादा है। अगर हम खुद मतलब अगर थोड़ा सा वहाँ सही कंडीशन में हम जाके बैठते हैं ना 2-4-5 दिन के लिए, तो वैसे दिक्कत नहीं आनी कुछ वहाँ गुरुदेव की कृपा से। और आप बहुत कुछ ले सकते हैं वहाँ से, बहुत अच्छा ध्यान लग सकता है वहाँ सबके बीच में। सबका ही लगता है, सबका ही, कोई ऐसा नहीं है जो कहे काजलवास में गया और मेरा ध्यान नहीं लगा, सबका ही ध्यान लगता है। सुबह हम 3 बजे बताया था हमें नरेश जी ने कि आप वहाँ 3 बजे घूमना सुबह। अच्छा हाँ, जो समाधि है ना मनोनाथों की, मतलब 11 समाधियां जो है, हाँ वहाँ सुबह में मतलब उनमें घूम रहा, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा कि मतलब जैसे समाधि के बीच में से हम निकले गए, एक समाधि इधर है, एक समाधि इधर है, कि कोई अपनी तरफ इधर से खींच रहा है, कोई अपनी तरफ इधर से खींच रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस मतलब जो चीज हमें नरेश जी ने बताया था ना हमें कि आप पूर्ण दर्शन करना, रियलिटी में फीलिंग बहुत अच्छी हुई वहाँ पे। अच्छा है, जबरदस्त जगह है काजलवास। साधकों के लिए ना काजलवास पावर हाउस की तरह है। बैटरी चार्ज करने की, बैटरी चार्ज हो जाती है। सही बात है। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम बाहर ही मिल रहा है ना और उसे ये कहता है कि मेरे को ध्यान नहीं लगता, आप उसे एक बार काजलवासी अपने मतलब तीनों जगह घुमा के ले आओ गुरु जी के धाम पे, वो आगे ये नेगेटिव तो थॉट उसका होना ही नहीं है, पॉजिटिव थॉट ही आना है उसका। हाँ सही बात है, सही बात है, बहुत तगड़ी। कोई नहीं कह सकते कि मेरे को ध्यान ही नहीं लगता, ऐसा तो कह ही नहीं सकता वो। हाँ वही बात है, काजलवास जाके अगर किसी का ध्यान ना लगे तो वो फिर अजूबा ही हुआ दुनिया का। हाँ सही, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी धारिणी जी, जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जी धारिणी जी। हाँ वो अभी एक दीदी ने बताया ना अपना कोरोना वाला किस्सा। हाँ विजय लक्ष्मी जी ने। हाँ तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है वो कोरोना टाइम का। हाँ तो अभी जो मार्च में रिसेंटली वो दूसरी वेव नहीं आई थी कोरोना की, उसमें क्या हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ये दोनों चपेट में आ गए थे। अच्छा। और इतने बुरी तरह से आ गए थे, मतलब वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो वो इकलौते, तो उनको अपने मम्मी पापा से बड़ा लगा। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे मैंने दीक्षा ली हुई है तो मैं और मेरी लड़की हम दोनों करते हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड देखते हैं, मतलब वो करते नहीं है, उनको ना थोड़ी चिढ़ रहती है इन सबसे। अच्छा। हाँ तो वो बोलते नहीं, मना नहीं करते कभी वैसे, लेकिन वो नहीं करते। अच्छा। तो ये जो हुआ ना मेरे सास ससुर का, तो फिर वो उनका 3 दिन तक तो उनका पेशेंस मतलब बना रहा, जैसे वो खुद वो लोग क्वारंटीन थे फिर भी उनके रूम में जाके दवाई समझाना, ये करना वो करना, लेकिन फीवर नहीं कम हो रहा था। और क्या हो रहा था कि जैसे इंजेक्शन उस टाइम पे कभी नहीं मिल रहे थे, वो हॉस्पिटल यहाँ अहमदाबाद में बहुत फुल थे। अच्छा।
और ऑक्सीजन भी उनको चाहिए, मतलब ऐसा। और मेरे ससुर का तो ना 85% और मेरी सास का 80% लंग डैमेज हो गया था। अच्छा। मतलब कोई चांसेस थे ही नहीं कि उनको हम वापस ला जाए। तो मेरे हस्बैंड एक बार, वो कोई पुराना यूट्यूब पे सत्संग में सुन रही थी और खाना बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए किचन में और बोले कि तेरे गुरु में इतनी ताकत है ना, तो तेरे गुरुजी को बोल कि ये इन दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, तो उन्होंने एक जैसे ना सब जगह उन्होंने कर लिया, मतलब ये कर लिया वो कर लिया, दवाई ले ली, हॉस्पिटल के चक्कर, लेकिन उनको मतलब दिखा ना अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे एक तरीके से ना मेरी श्रद्धा को, मेरे गुरुदेव को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अभी ये करके दिखाओ। मतलब तो मैं बोली इसमें मैं नहीं कुछ कर सकती, मैंने तो उन दोनों को मंत्र जब दीक्षा सुनाया हुआ है, वो खुद अगर चैंटिंग करेंगे उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनको बोलो कि एक बार फोटो रखी हुई है रूम में, वो प्रार्थना करें। तो नहीं बोले कि नहीं मेरे को वो सब कुछ नहीं जानना है, वो यही चाहिए कि ये ठीक होने चाहिए बस, नहीं तो फिर गुरु का नाम इस घर में मत कभी मत लेना। अच्छा। तो मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए भी वो बहुत टेंशन वाली बात हो गई। मतलब जैसे कि ये एक चीज हो रही है और इससे रिकवर अभी कैसे हो। तो मैंने उस दिन, मतलब मैं भी इतनी टेंशन में आ गई, फिर मैंने गुरुदेव से किचन में खड़े खड़े वहां पे इतनी करुण प्रार्थना की। मैंने बोला कि गुरुदेव अगर इनकी मृत्यु निश्चित है इस बार, अगर उनका आयु खत्म हो गया है तो इनको इस वजह से ना लीजिए। आप उनको 15-20 महीना उनका उतना वक्त दे दीजिए कि ये मेरे पे और आप पे ना आए कि देखो ये इतना काम हमारा नहीं हुआ, नहीं तो मैं इस घर में आपका नाम नहीं ले पाऊंगी। और मैंने इतनी करुण पुकार लगाई गुरुदेव को, अब बिलीव नहीं करोगे, जिनका फीवर 104 से कम नहीं हो रहा था पिछले 6 दिनों से, दूसरे दिन ना उनका दोनों का फीवर खत्म हो गया। अच्छा। और ऑक्सीजन की कमी जो उनको लग के रही थी वो भी मतलब नॉर्मल हो गया। अच्छा। और डॉक्टर बोले कि हाँ अब कोई जरूरत नहीं है, घर पे दवाई लेके वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो भी मान गए कि हाँ यार ये तो मतलब अजूबा ही है। तो फिर क्या स्थिति हुई? अभी पतिदेव करते हैं ध्यान? वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो रोकते नहीं है। पहले तो अगर आपका सेशन चल रहा है, मैं लगा के सुन रही हूँ, तो बोले कि हेडफोन लगा हेडफोन लगा हेडफोन लगा। मेरे को ना ये आवाज थोड़ी इरिटेट कर रही है। अभी वो चल रहा है तो वो पास से गुजरता है तो वो बोलता नहीं है हाँ तू सुन कोई बात। वो हेडफोन लगा लेता है। मतलब ये इतना फर्क हो गया। मतलब ये तो ठीक बात है, लेकिन ये कल आपने वो भगत सिंह भाई जी आए थे तब बोले थे कि प्रार्थना में जो ताकत होती है वो किसी और चीज में नहीं होती। मतलब उनको फोटो भी मैंने नहीं देखा था गुरुदेव का, कुछ भी नहीं। मैंने बस वहां से आंख बंद करके बोला कि लाज बचा लो गुरुदेव, लाज बचा लो, नहीं तो फिर ना मौत आनी है तो आप 15 दिन बाद लेके आओ, लेकिन अभी तो नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि आपको और मेरे को ना चैलेंज किया गया है। अब तो उस टाइम पे बड़ा वो हो जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव तो पता है ना आपको। नहीं, बहुत ये विश्वास होना चाहिए गुरुदेव पे, और करुण पुकार होनी चाहिए गुरुदेव से, हृदय से। ऐसी पुकार गुरुदेव ने खुद भी कहा कि करुण पुकार, वो बता देते हैं कि तूने करुण पुकार की थी ना इस समय, वो बता देते थे गुरुदेव। कई साधकों का ऐसा अनुभव है। तो डेफिनेटली प्रार्थना में निराश नहीं करते। जैसे अगर हाँ कुछ होना ही है, अगर भाग्य का विधान है और कुछ होना ही है, तो जैसे बड़े से ना छोटा हो जाएगा, निपटेगा जरूर, लेकिन छोटे में निपटेगा। लेकिन आंच नहीं आने देते, श्रद्धा टूटने नहीं देते। ये हमारे गुरुदेव ना, ये बहुत बड़ी बात। एक बार फिर ना क्या हो गया कि अगर श्रद्धा जैसे किसी भी चीज से टूट जाती है ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। और हमारे गुरुदेव वो नहीं होने देते। हाँ, श्रद्धा नहीं टूटती, गुरुदेव अपनी तरफ से पूरा करते हैं। सही बात है। साधक अगर हाथ पकड़ा तो फिर पकड़े रखो। हाँ बिल्कुल, साधक अगर सच्चा है और हृदय से गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है तो गुरुदेव बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर सिर्फ लोभ के लिए, अपनी मर्जी, अपने मतलब के लिए आए हो ना, तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। हाँ, तो समर्पण और प्रेम से जो जुड़े फिर करुण प्रार्थना, तो गुरुदेव तो भागे दौड़े आते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु भाई,
मैं एक और बेहद ही विचित्र घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी जरूर। अभी आप हमारे गुरुदेव का पहले तो दर्शन करें। कैसे होता है देखिए, ये मेरे बेडरूम है और हम अपने गुरुदेव को अपने पास रखते हैं। बहुत बढ़िया। किधर भी नहीं करते। तो और ऐसे ही अपना डेली पूजा वूजा अपने हिसाब से जैसे किया करते थे। बहुत बढ़िया। तो कल ज्योताष्टमी था तो हम लोग ऐसे ही पूजा किए। अच्छा। और गुरुदेव का ही पूजा करते हैं। अब कोई और पहले नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरुदेव का ही करते हैं हम लोग। और हम अपने बेडरूम में ही रख लिए हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत एनर्जी है। और ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ये खिड़की है और ये कॉर्नर। ठीक है। अच्छा। इसकी घटना आपको हम बताते हैं। हम तीनों एक टाइम अपने परिवार के तीनों लोग इकट्ठे ही साधना करते हैं। अच्छा। कोई एक टाइम। अच्छा। तो अभी इन दिनों आपके साथ तो नहीं करते हैं क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल का टाइमिंग अलग होता है। तो इसलिए नहीं कर पाते और शाम में भी थोड़ा सा डिले ही करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पीसफुल होकर के हम लोग करना पसंद करते हैं। तो हुआ यूं, 3 जून की बात है। अच्छा। 1 जून से किसी बात की जिद चल रही थी मेरी गुरुदेव के साथ। ठीक है। अच्छा। गुरुदेव के समक्ष बोल रहे हैं। तो किसी बात की जिद चल रही थी और वो मेरे मन ही मन चल रही थी। तो बोले कि अगर आप प्रेम करते हो ना तो निश्चल प्रेम करो। अच्छा। प्रेम में कोई मिलावट नहीं करना, ये हो जाएगा तो वो कर देंगे, वो हो जाएगा तो वो कर देंगे, नहीं। बस तुम है और हम है, बस मेरा प्यार है। तुमको स्वीकार है तो तुमको आना होगा। ठीक है। तो हुआ यूं, 3 जून को तीसरी पहर थी साधना की। अच्छा। 2 जून को मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, 2 जून के शाम में हुआ और 3 जून के शाम में। 2 जून के शाम से स्टार्ट हुआ था और 3 जून के शाम तीसरी पहर थी। आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसी सरप्राइजिंग बात बोले ना बोले, साक्षात गुरुदेव शरीर से आकर के खड़े हो गए थे। अच्छा। उस कॉर्नर पे और खड़े हो गए और ध्यान के दौरान और मेरे बेटे क्या करता है कि वो जब साधना ध्यान करता है तो उसका ध्यान खत्म हो जाता है पहले, तो वो बैठा रहता है। तो उसको ध्यान के दौरान गुरुदेव कई एक दफा दिखे हैं, हम लोगों को आज तक नहीं दिखे। अच्छा। तो आज तक ध्यान के दौरान नहीं दिखे। तो गुरुदेव को साक्षात कॉर्नर में ऐसे खड़े होकर के और स्माइल कर रहे हैं। अब वो बोला मम्मा गुरुदेव आ गए। तो मैं इस बात की चर्चा किसी से नहीं की थी, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई थी। तो हम सोचे कि उसको ध्यान में गुरुदेव आ गए। अच्छा। फिर वो मुझे छूने लगा, मम्मा गुरुदेव आए हुए हैं, बात करो। अच्छा। हम हंसने लगे। फिर वो अपने डैडी को बोला, जब हम आंख नहीं खोले, क्योंकि ये पहले से रूल है कि ध्यान के दौरान आप आंख नहीं खोलेंगे। अच्छा। तो तो ये भी बेईमानी हुआ है मेरे साथ। तो फिर डैडी को उठाया कि डैडी उठिए ना, गुरुदेव आए। वो तब तक स्माइल कर रहे हैं। अच्छा। तब तक वो उसी कॉर्नर में खड़े होकर के वो स्माइल ही कर रहे हैं। तब फिर हम क्षमा मांगे कि गुरुदेव आप जिद नहीं करेंगे। अब जिद नहीं करेंगे, खुद मतलब गोविंद आ गया हमारे घर और हमको क्या चाहिए। और इन आंखों से दिखे ना दिखे, आपकी उपस्थिति ही प्रमाणित कर दिया कि हम कहाँ और आप कहाँ। और तो बोले भगवान ना, कल भगत भाई बोल रहे थे ना कि भगवान भक्त के अधीन है और ये सच्ची घटना है। भगवान भक्त के अधीन है। और स्वप्न में तो बहुत बार आते, उतना हम मान्यता नहीं देते हैं, पर जब कुछ स्पेशल बातें होती है तब स्वप्न में वो आते हैं, तभी तो हम मान्यता देते हैं। स्पेशल बात का वो मैसेज हमको पूरा डिटेल्स आकर के बताएंगे, थोड़ा सा टीचर के जैसा। अच्छा। गार्जियन। और कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। पर ये जब 3 जून को साक्षात आ गए, फिर हम गुरुदेव को तंग करना या किसी भी तरीके से कोई भी बातें बोलना उस तरीके से छोड़ दिए। हम बोले कि अब खुद ही जगत पिता को इतना मजबूर करेंगे तो जगत का काम ही रुक जाएगा। हाँ, तो यही है। मेरे घर में तो
टचवुड क्या बोलूं गुरु भाई, हम मतलब बीच बीच में तो कभी कभार बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, पर कभी कभार किसी कारण से, और उसके बाद का जब टेंशन खत्म होता है तो उसके बाद का मेरा आध्यात्मिक स्टेज और ऊपर होता है। परीक्षा होती है तो शायद वो एग्जाम होता है या क्या बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल परीक्षा होती है वो। हाँ, पर हम मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम बोलने लगते हैं कि तू क्या समझता है, तू सोचता है कि तू हमको तंग करेगा, तुमको ही नहीं छोड़ेंगे। दिन भर ये मेरे मित्र है, हम दिन भर इनसे बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमको। और उसके बाद मेरे घर में इतनी खुशियाँ देते हैं, इतना हम लोग उल्लास में रहते हैं। और मैं जिससे भी चाहती हूँ वो लोग मेरे से बात करता है। गुरुदेव के जितने भी बड़े साधक हैं, मैंने सबसे बात किया है, और मुझे ऐसा कोई लालसा नहीं होता कि अरे अब ये हमसे कर ले, अरे अब वो हमसे कर ले, वो नहीं है। जब जरूरत होता है तो वो आदमी ऑटोमेटिक मुझे कनेक्टेड हो जाता है। हाँ, ये होता है। क्या बात है। और तो मेरा बेटा में तो पता नहीं गुरुदेव ने कितनी दिव्यता डाली है। बहुत ही खुशी की बात है हमारे घर के लिए। तो मैंने तो ये बात और भी बड़े गुरु भाई बहनों को बताया कि इतना आनंद आता है। गुरुदेव स्वयं, और हम लोग रात दिन इन्हीं से बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है इनको बोलते हैं कि ये काम इस बार ऐसा हुआ ना, तो हमारे से खराब आदमी कोई नहीं मिलेगा। तुरंत लाइन पे आ जाते हैं गुरुदेव। ऐसे होता है। चलिए, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके बेटे का म्यूजिक कैसा चल रहा है अभी? म्यूजिक सीख रहा है? हाँ, वो म्यूजिक भी वो शास्त्रीय सीख रहा है। पर अभी स्कूल खुल गया तो उसका थोड़ा सा लाइफ थोड़ा ज्यादा ही बिजी है। अच्छा अच्छा। पर वो गाता है तो बड़ा अच्छा गाता है। यहाँ पे न्यू जर्सी में एक इंडस टीवी है। अच्छा। उसमें भी वो प्रोग्राम दिया था। अच्छा अच्छा। एक गाना गाया था उसमें, तेरी माटी, और दूसरा गाना गाया था वो आने वाला पल। अच्छा अच्छा। कभी रिकॉर्डिंग भी शेयर करो हमारे साथ। आप बिल्कुल शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि ग्रुप में लोग कहीं अवॉइड ना करें, इसलिए मैं नहीं करती। मेरे को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीट वॉइस है उसकी। मेरे को भेजा करो उसकी। हाँ, बिल्कुल भेजेंगे। सब ईश्वर की कृपा है। और कुछ बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत और यही है, गुरुदेव हमको नवरात्रा के सप्तमी के दिन मिले थे। उस समय मैं मतलब फुल फास्टिंग में ही रहती थी, एक टाइम फल खाती थी। तो मैंने उसी दिन बोला कि गुरुदेव, मतलब भगवती, हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं। कल भगत भाई ने बोला है ना कि भगवान का जो प्रारंभिक पूजा हम लोग जो करते आए हैं, वही तो पहला सीढ़ी है जो हमको गुरुदेव तक पहुंचाया। बिल्कुल सही बात है। तो वास्तविक बात सत्य है। क्योंकि जब हम लोग सप्तमी का दिन था और मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस लग रहा था, तो हम बिल्कुल अलग ही रूम में, ऐसे जैसे पूजा होता है तो उसी रूम में सोना, उसी रूम में बेड बिछावन, मेरा सब कुछ अलग है पूजा के दौरान। तो वो मतलब एक तरह का कठोर ही तब था। तो फिर मैंने बोला भगवती को, भगवती लगता है कि नेक्स्ट टाइम से हम इतना हार्ड फास्टिंग तो नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हारा तो दर्शन ही नहीं हुआ अब तक। तुम्हारा पूजा करते हैं पर पता नहीं भगवान होता है कि नहीं होता है, ये तो नहीं पता। बस ये बातें मैं सोच रही थी और मोबाइल में यूं ही दिख गया 2 मिनट में कुंडलिनी जागरण। ये कुंडलिनी जागरण क्या है? 2 मिनट में कुंडलिनी। कभी मैंने ये कुंडलिनी वर्ड कभी अपने लाइफ में एक बार सुनी थी, पर वो होता क्या है ये नहीं पता था। फिर मैं देखना शुरू की, फिर उसमें लिखा हुआ था कि खाली पेट करना है। बोले पहले तो यही करना है। 8 बजे मेरा सुबह में पूजा का टाइम होता था, पाठ का टाइम हो, बोले पहले ये करना है। रूम बंद किए और सबसे पहले हम साधना करना शुरू किए। मेरे बेटे का स्कूल का टाइम था, हम इनको बोल दिए कि आप अपना तैयारी कीजिए, उसको स्कूल भेजिए और हम कुछ कर रहे हैं रूम में। तो बोले क्या कुछ कर रहे हैं, जब जो मर्जी करता है तब करने लगता है। बोले नहीं अभी कुछ हो रहा है, भगवान आ रहा है। फिर हम ध्यान साधना करना शुरू किए। उसके बाद मेरा एग्जामिनेशन आना शुरू हुआ। एग्जाम इतनी कठोर आए हमारे जीवन में, जो कोई भी आदमी बेचैन हो जाता। मेरा सारा लिंक टूट गया था समाज से।
मेरी पूरी लिंक मेरी फैमिली से। आप सोच लो कि हम इस साधना में किसी एक जगह पे एक जीरो में आकर के खड़े हो गए थे रिलेशंस के मामले में। सिर्फ हम 3 लोग थे और उसके बाद मेरी हेल्थ पे पड़ी और मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें लॉस की। उसके बाद फिर जाकर के ये मार्च की बात है, अप्रैल की बात है। अप्रैल में कोई गुरु बहन यूपी में रहती हैं, उनका फोन आया। और नहीं, उनसे पहले मित्र प्रकाश का फोन आया, वो यहीं पे रहते, उन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट किया था। तो फिर मैं मना कर दी कि मुझे ये सब नहीं करने का है, क्योंकि पता नहीं ये नाम तो है पर काम तो कुछ और हो रहा है। मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही थी। फिर नौकरी में प्रॉब्लम आए, फिर वीजा में प्रॉब्लम आए, हम चारों तरफ से बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद मेरी 1 हफ्ते के अंदर मित्र प्रकाश जी का फोन आया और फिर उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं नहीं मानी। फिर यूपी दूसरे ही दिन हिंगलू भाई का आया, फिर यूपी वाले गुरु भाई का आया, गुरु बहन का आया। फिर हिंगलू भाई खुद ही बैठा करके अपने साथ ध्यान करवाना शुरू कर दिए। और पहले बोले कि अब कुछ नहीं होगा, तुम बैठो मेरे साथ और मेरे साथ ही ध्यान करो। बहुत दिनों तक वो 1 to 1 ध्यान करवाते थे। उसके बाद फिर और भी वो मतलब यूपी वाली जो गुरु बहन थी वो भी हमारे साथ बहुत मतलब बीच बीच में एवरीडे वो हमको कॉल किया करती थी और फॉलो अप किया करती थी। तो एक बार हम जब डिसाइड कर लिए कि नहीं हम जो काम कर रहे हैं हम क्यों छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव को। मेरे साथ इतना सब कुछ नेगेटिविटी हो रहा है तो वो पहले से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव चीजों से पहले से प्रभावित नहीं थे, पर हम अपने आप को संभाले हुए थे। तो फिर हम मेरी थोड़े से हेल्थ भी क्योर हो गया, हम हॉस्पिटल से लौटे ही थे 1 हफ्ते के बाद। जब क्योर हो गए तो फिर हम साधना शुरू कर दिए। और जब अब की साधना जब स्टार्ट किए तो बिल्कुल वैसे किए जैसे गुरुदेव ने बोला था, 24 आवर्स मंत्र जाप करें। अपने आप को हमने घर में मतलब अंडरग्राउंड कर लिया और सिर्फ साधना किया। और साधना के दौरान 20 या 22 मई की बात है, 2020 मई की, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक ऊपर उठी। किसी केचुओं की जैसे वो 1:30 बज रहा था रात का और मैं जागी हुई थी। मुझे आदत है 2-2:30 बजे तक रात को जागने का। फिर मैंने बोला कि अरे मेरा तो कुछ हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति जाग रही है। फिर उठ करके बैठ करके हम मंत्र चैंटिंग करना शुरू किए। फिर वो 3-4 दिनों के बाद फिर कुंडलिनी शक्ति जागी, ऊपर आई और रीढ़ की हड्डी की मध्य मतलब नेबल के ठीक पीछे वाले भाग पे आके स्टॉप हो गई। फिर और थोड़ा ऊपर आई, 2-3 इंच और ऊपर आई और पीठ के ठीक मध्य भाग में आकर के रुक गई। उसके बाद फिर 6-7 दिनों के बाद लगा कि मेरे बैक को किसी ने बर्न किया ऊपर से नीचे। जैसे आप इंडिया में कैसे गैराज वगैरह में जाते हो तो गाड़ी बनाता रहता है ना फ्लेम लेके, तो वैसे बर्न होना शुरू हुआ पूरी रीढ़ की हड्डी। इतनी बेतहासा दर्द और इतना भयानक जलन कि कोई आग से जला रहा हो। अच्छा। फिर मैं बहुत रोने लगी और गुरुदेव को बोला कि अब हम ना मुझे जीना है और ना मुझे कुछ करना है। ये जब से आए तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है, आपत्ति हो रहा है। फिर वो 3:30 बज गया, तब तक जलन होता ही रहा, मेरे बोलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। फिर हम गुरुदेव को बोले या तो जलन ठीक करो या तो मुझे जान से मारो। तो फिर वो मेरा वो खत्म हो गया जलन। खत्म तो नहीं हुआ, 3:30 बजे रात में मुझे नींद आ गई और जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता ही नहीं है कि रात में क्या हुआ है मेरे साथ। अच्छा। और उसके बाद जर्नी बेहद ही खूबसूरत रही बहुत दिनों तक। मतलब वो चींटियां पूरे पीठ में चलना, ये वो बहुत कुछ। और कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती फिर नीचे आती, ऊपर जाती फिर नीचे आती, बहुत कुछ हुआ। और अंततः फिर क्या हुआ कि 22 दिसंबर नहीं 25 दिसंबर की बात है, कुंडलिनी शक्ति अचानक से उठ करके मेरे चेस्ट पे आई। चेस्ट 23 दिसंबर की बात है, चेस्ट पे आई। चेस्ट में बहुत पेन। चेस्ट में मेरे घर में ये बका गए।
चेस्ट में हाँ, पेन हुआ? चेस्ट में बहुत पेन। अच्छा। हाँ, बहुत पेन। तब ये बहुत घबरा गए कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या। तो हाँ बोले नहीं नहीं, यही दर्द का इंतजार था, अब जाओ। ये तो किसी किस्मत वालों को आता है, जो होना है होके रहेगा। उसके बाद रात भर वो हुआ। 3-4 दिन पहले से भारीपन लग रहा था, पर उस दिन बहुत भयानक हुआ। अगर किसी और के साथ होता तो सोचता कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। पर मैं बोली कि अब कराओ, तेरी तो आदत है कि तुम तो मुझे तकलीफ दे के ही कुछ देता है, करा, तुमको कितना दर्द कराना है। मैं भी बैठ गई। अच्छा। और रात भर बैठी रहती थी। उसके बाद फिर कुंडलिनी शक्ति आई गले में, और मेरी जीभ फूल करके, जैसे वो होता है ना पूड़ी, वैसा फूल करके मुंह फूल गया, और पूरा ओठ में पूरा वो हो गया, जैसे मुंह आ जाना होता है ना, ओल जाना, पूरा जैसे दीमक खा जाता है मुंह को, ओठ को, वैसा हो गया। पूरा जीभ वैसा हो गया। रात भर वैसा रहा जैसे मुंह हम बंद ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। पूड़ी के जैसा कोई चीज अगर आपके मुंह में रख दे तो आप कैसे बंद कर पाओगे। यह अविश्वसनीय स्वरूप था कुंडलिनी शक्ति का। और उसके बाद वो सुबह होते होते मेरे जीभ तो ठीक हो गया, पर जीभ पूरा खुरदरा हो गया, साइड से पूरा फट गया। इतना भयानक फट गया कि कुछ कहना नहीं। और ओठ भी पूरा ओल गया। पूरा ओठ सब खुरदरा हो गया, दाना दाना भरपूर हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शक्ति फिर बहुत दिनों तक मेरी नेक में काम करती रही। और बहुत दिनों तक बहुत दर्द रहा नेक में, कभी बाएं कभी दाएं, बहुत दर्द रहा। और बहुत तकलीफें होती रही। पर जब भी जितनी भी तकलीफ होती थी हम और वेलकम करते थे, और वो जो करना है करके ही रहो, क्योंकि अब तो कुछ होगा नहीं। और वो होता रहा पूरे नेक में। मुझे बहुत दिनों तक बहुत दर्द। नेक मतलब बैक साइड ना, थ्रोट ना, बैक साइड नहीं, कंठ में। अच्छा, बैक में। बैक का दर्द तो कम था, कंठ में ज्यादा था। और कंठ में इतना दर्द था जिसके कारण बैक का दर्द का एहसास कम हो रहा था। और ये पूरे 22 दिन तक चली। अच्छा। पूरे 22 दिनों तक चली। और उसके बाद फिर वो कुंडलिनी शक्ति वहाँ पे बहुत, मतलब मुझे पानी तक अंदर जाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। तो मैंने अपना फूड को सॉफ्ट फूड में कर दिया था चेंज बहुत दिनों तक। अच्छा, और अच्छा। जैसे ही मेरे बॉडी का मूवमेंट होता था, मेरा सर मूव करता था, तो लगता था कई एक बोतल मैंने शराब पी रखी है। तो वो वैसी वाली नशा। अब अपने आप को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था। तो रात में हमारे हस्बैंड केयर किया करते थे कि जैसे ही हम सोते थे या उठते थे तो वो प्रॉपर हमारा केयर करते थे कि कहीं ये ऐसा ना हो कि गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो बाथरूम तक वो हमारा ध्यान रखे हैं कि बाथरूम में जब बैठ जाएगी तभी डोर नहीं बंद करना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती रही। और उसके बाद 22 दिन के बाद वो तकलीफें भी खत्म हो गई। तो इसमें आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? 22 दिन में एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, मुझे किसी को दिखाना ही नहीं था। तो गलत बात नहीं, मेरे घर में डॉक्टर बैठा हुआ है तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं। अच्छा। साक्षात गुरुदेव है, ब्रह्मांड के संपूर्ण डॉक्टर हैं, इधर उधर नहीं। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। आपकी धारणा उस समय पक्की हुई कि गुरुदेव हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा? मेरी धारणा उस दिन पक्की हो गई थी जिस दिन मेरे रीढ़ की हड्डी में जलन हुआ। अच्छा। मेरी धारणा में जरा सा भी संदेह नहीं था, और एक कतई मात्र भी नहीं। और गुरुदेव, अभी मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ, गुरुदेव सब कुछ सुन रहे हैं। जितनी भी चर्चा मैं कर रही हूँ गुरुदेव सुन रहे हैं। और मैं जो भी बातें करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ, बुलवा ही वही रहे हैं। हाँ, यही बुलवा रहे हैं। मैं नीचे थी, अभी ऊपर आ गई इनके पास। तो ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। सही बात। आज तारीख का सबसे बड़ा मित्र यही। सही बात है। सबका आपका नहीं, सबका वही सबसे बड़ा मित्र है। ये बहुत बड़ा रहस्य आपने बताया वैसे। हाँ, और आप इनको जो भी बात बोल दो, वो बातें 20-22 दिनों के अंदर, महीने दिन के अंदर होने हैं। नहीं होने का कोई बात ही नहीं है। आपका नंबर आएगा और आपका होगा।
तो ये चीजें हैं। और फिर वही कुंडलिनी शक्ति इधर से आई, एक बार राइट साइड से मेरे फॉरहेड पे आकर के टिक गई, पूरे क्लचर के जैसा ला करके फॉरहेड में फिक्स कर दिया कोई चीज। वो 4-5 दिनों तक रहा। और कान पे लगा कि जैसे हवा के वेग से कान फट जाएगा मेरा। फिर लेफ्ट साइड से फिर कुंडलिनी शक्ति आई और फिर वो मध्य फॉरहेड के पास आकर के रुक गई। अच्छा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा ही फॉरहेड को क्लचर के जैसा, मतलब ऐसे, सॉरी मैं दिखा रही हूँ, पूरे फॉरहेड को क्लचर के जैसा यहाँ एकदम बिल्कुल ऐसे करके कैप्चर कर। तो 4-5 दिनों तक वो कैप्चर चला उनका शक्ति का। और फिर यूं हुआ कि शक्ति ने अपना जो भी काम किया होगा, पर मेरे फॉरहेड के इस जगह पे वाइट स्पॉट हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा स्किन डिस्कलर हो गया। अच्छा अच्छा। और उसमें कुछ अलग सा शेप बन गया। मुझे नहीं पता वो शेप कैसे हुआ। मेरी स्किन में ऐसा कोई दाग नहीं था। तो और वहाँ पे सूज भी गया, एक फुंसी के जैसा होता है ना। तो पहला दिन जब हम मिरर में देखे कि एकदम व्हाइट, ये क्या हो गया, तो अपने घर वालों को दिखाए। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, तुम्हारे स्किन में बहुत सारे दाग है, ये भी एक नया दाग आ गया। बोले चलो ठीक है। पर वो दाग हमेशा कभी कभार, इन दिनों भी वो कभी कभार फूल करके मतलब राहड़ की दाल जो होती है, अड़हल की दाल की इतनी बड़ी हो जाएगी और फिर वो कभी ऑटोमेटिक चिपक जाएगी। अच्छा। पर स्पॉट कभी नहीं खत्म होता। डिसकलर जो हुआ है स्किन, वो स्किन कभी खत्म नहीं होता। फिर मेरे थोड़े दिनों के बाद ये नोज है, ये नोज हाफ नोज, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरे ऐसे करके पूरे यहाँ से पकड़ लिया मेरा कोई चीज, क्लचर आकर के यहाँ फिट हो गया। अच्छा। और हाँ, वो लग रहा था कि कोई चीज मुझे बैंड कर दिया हो। अच्छा अच्छा। फिर थोड़े दिन के बाद वो बैंड का जो फीलिंग्स था वो खत्म हो गया और मेरे पूरे सर पे भरपूर मात्रा में चींटियां चलना शुरू हो गई। अच्छा। पूरे सहस्त्रार्थ पे, पूरी ये पे चींटियां चलना शुरू हो गई। और फिर वो चींटियां चलते चलते वो एक टाइम पे स्टॉप हुई। हाँ। और एक मुझे ऐसा ऊर्जा, मतलब ऐसा हवा का वेग, हाँ, जो रुक ही नहीं रहा, वो लगता था कि माथा फट करके मेरा कुछ बाहर निकल आएगा। हाँ। तो ये वेग बहुत खतरनाक ढंग से हुआ और बहुत दिनों तक चलता रहा। अपने आप को बैलेंस करना उस कंडीशन में आसान नहीं था। तो उसके बाद जब मेरे फादर बीमार पड़े और जब मैं उनके लिए चैंटिंग करने लगी, उसके बाद बहुत करते करते मुझे डे बाय डे ऐसा लगा कि वो जो प्रेशर था मेरे फॉरहेड मतलब हेड में, वो ऑटोमेटिक कम हो गया। अच्छा। कम हो गया और कुंडलिनी शक्ति कम होते होते वो रीढ़ की हड्डी के बीच वाले भाग में आकर काम करने लगी। अच्छा अच्छा। फिर वो और भी नीचे आ गई नाभि के पास। तो हम बहुत घबरा से गए कि गुरुदेव ये हो क्या रहा है। फिर मैंने किसी से पूछा तो लोगों ने बोला कि आप जब किसी को पे करोगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मैं बोली कि ये तो मेरा पितृ ऋण था। हाँ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया। हाँ। तो मैंने उनको अपना तप दिया। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा। उन्होंने मुझे जन्म दिया। हाँ। और मैंने उनको अपना तप दिया। हाँ। वो भी एक टाइम था, मेरे पिता ने उनके तप के कारण आज हम यहाँ हैं। हाँ। मेरा हर एक दिन को उन्होंने पाला है। तो माता पिता का स्नेह क्या होता है वो सभी लोगों को पता होगा। हाँ। अब फिर से हम साधना शुरू किए और ये 4-5 महीने तो अभी हो ही गए, अप्रैल से सितंबर तक। पर उस कंडीशन तक हम नहीं पहुंचे। पर सहस्त्रार्थ में काम होता है पर उस हिसाब का नहीं होता जैसा पहले हुआ करता था। अच्छा। और सुबह आपका व्यवहार का क्या है? व्यवहार में कितना परिवर्तन महसूस हो रहा है? जब पहले हमने 1.5 साल पहले बात की थी शायद। व्यवहार में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है। जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया उसका जाने का कोई गम नहीं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है बेहद ही अच्छी बात। आगे जैसे गुंडा टाइप थी आप, अभी कैसा लगता है अपने आप में? पहले थे ना कि हाँ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, है ना? हाँ, वो ये साधना के दौरान ही 3 मंथ्स के लिए मुझे गुस्सा आया था। हाँ। और वो गुस्सा खत्म ही नहीं होता था। हाँ।
मुझे ऐसा पहले गुस्सा कभी नहीं आता था, मैं बहुत शांतचित्त की थी। अच्छा। और जो भी मेरे लाइफ में जो भी कंडीशन आता था वो मैं बहुत प्यार से टैकल करती थी। पर जो साधना के दौरान मुझे जो क्रोध आया, वो क्रोध फिर 1 साल के बाद, ये सितंबर में आया था वो क्रोध मुझे, लास्ट ईयर सितंबर में, और वो 3 मंथ्स तक रहा, दिसंबर तक रहा। और फिर वो जब कुंडलिनी शक्ति मेरी सहस्त्रार्थ तक मुझे वो वेग और ऊर्जा महसूस होने लगा, उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा वो क्रोध खत्म हो गया। अच्छा। और फिर इस बार क्या हुआ कि जब कुंडलिनी शक्ति फिर नीचे आई, जब हम अपने फादर के लिए प्रे किए, उसके बाद जब वो फिर नीचे आई, तो फिर इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया है। किसी कारण से इतना भयानक गुस्सा आया है। हाँ। पर वो गुस्सा 2-3 दिनों तक रहा। अच्छा। और बहुत ही भयानक क्रोध था। अच्छा। जिसको रोका नहीं जा सकता था। उसके बाद फिर कोई बड़े गुरु भाई जो पुराने साधक हैं, वो तो देख करके ही पकड़ लिए। हालांकि हम उनसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, उनको इन चीज की चर्चा नहीं की है, पर उन्होंने मुझे बोल दिया कि गुरु बहन आप 2 कैरेक्टर रख करके बातें की हैं। हाँ। एक तो आपके अंदर में जो विचार चल रहा है, हाँ। जो तकलीफें चल रही है, आप पहले वो भी आप गुरुदेव को दे दो, और अपनी ये वाली जर्नी को भी गुरुदेव को दे दो। हाँ। तो फिर मैं उस तरीके से समर्पण की, क्योंकि जो चीज मैं अपने हाथ से हैंडल करना चाहती थी उसका नतीजा ये था। पर जब मैंने उनको सौंपा, तो सौंपने के बाद वो 3 दिन के अंदर वो फिर ठीक हो गया मेरा। फिर हम जो भी मेरे साथ हालात होती है, और फिर लगता है कि कंडीशन अब कभी भी क्योर नहीं होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा, हम उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद जिंदगी यही है। हाँ, और कोई जिद नहीं करते। 3 जून के बाद तो गुरुदेव को हम कभी भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि मुझे उसके पहले भी कई एक दफा एहसास हो चुका है कि गुरुदेव मेरे घर में कोई चल रहा है, फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ये सारी चीजें हुई है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि गुरुदेव बस आप अपने करुण कृपा बनाए रखना, बाकी मुझे आपको तकलीफ नहीं देने का। ये नहीं कि भक्त के हाथों मजबूर होकर के आप बार बार से आ जाओ। तो कल भगत भाई बोल रहे थे ना कि भगवान भी भक्त के कंट्रोल में है। तो ये बात सत्य है और ये प्रमाणित है। पर मुझे आज तक ध्यान में कभी गुरुदेव दिखे नहीं, स्वप्न में ही दिखे, और ना ही खुली आंखों से दिखे। वो एहसास होती है, पर वो सारी कामें होते रहती है तो वो मुझे पता होता है हाँ कि ये हो गया। बस यही है। बहुत बढ़िया लगा। आज तो पूरा डिटेल में आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा सुन के पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मैं तो सोच ली थी कि 3 जून वाली घटना है तो किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर सब लोग गुरुदेव को तंग करेगा। बोला कि अगर कृष्ण है तो राधा क्या, दुनिया की हर गोपियां यही चाहती है कि वो कान्हा सिर्फ मेरा हो, राधा का भी ना हो। तो वही गुरुदेव है कि गुरुदेव का टिप्स अगर हम बता दे तो फिर सबको ही का हो जाएगा। लेकिन देखो वो कहता है कि बताओ सबको, हमारे सबको सभी गुरु भाई बहन, बहुत शांति और धैर्य से आप लोगों ने सुना। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत आनंद आया सुन के। अच्छा लगा। एक जो आपने बात कही ना कि हृदय में जो आपको हुआ, पेन हुआ, आज एक मुझे फ़ोन देना जरा, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। एक गुरु भाई का मैसेज मुझे आ जाया था इसी विषय पे कि उनको ध्यान सुबह लगा, ध्यान लगने के बाद उनको जो है वो पीड़ा हो रही थी बहुत, आज पूरा दिन खाना पीना नहीं। तो जैसे आपने बोला ना कि मुझे चेस्ट में पेन हुआ, फिर थ्रोट में पेन हुआ, तो ये होता है कुंडलिनी में, चेस्ट में पेन होता है, थ्रोट में पेन होता है। चेस्ट में जब होता है तब हम थोड़े घबरा जाते हैं कि यहाँ पे हृदय है, इसीलिए वो पल्पिटेशन होना, वो दर्द होना, उससे हम घबरा जाते हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, गुरुदेव पे विश्वास बना के रहना चाहिए। जितना दृढ़ विश्वास हमारा रहेगा, अगर डाउट रहता है तो चेक करवा लो, डाउट में मत रहो, और जितना ज़्यादा भरोसा रहेगा उतनी जल्दी वो चक्कर उतनी जल्दी वो ग्रंथि खुल जाएगी। हृदय चक्कर एक बार में तो कभी खुलता नहीं, हृदय की अनेक ग्रंथियाँ हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी। वो एक बार दत्ता भाई ने बोला था अपने किसी एपिसोड में कि अगर आपको ये साधना करनी है
तो आपको किसी पे आंख मूंद करके विश्वास करना होगा। हाँ। तो अगर कूद जाओ गड्ढे में तो कूद जाओ, संभालने वाला तो कोई है। तो ये पूरी जर्नी के दौरान मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे किधर भी नहीं जाने का है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाने का है जब तक कोई सर्जिकल प्रॉब्लम ना आए। सर्जरी वाली कोई बातें होगी तभी जाऊंगे। और हार्ट अटैक आए, चाहे कुछ भी हो जाए, सर फट जाए, चाहे जीभ कट के गिर जाए, मुझे किधर भी जाने का ही नहीं है। तो ये मैंने तय कर लिया था। ये होना जरूरी है। एक बार अगर डिसाइड कर लेना कि हाँ गुरुदेव है, और परेशानी में ही साधना ज्यादा तीव्र गति से चलती है। जहाँ आराम की साधना है वहाँ तीव्र गति नहीं है, वहाँ बस ठीक है। लेकिन जैसे ही परेशानियाँ आती हैं उसके बाद, जैसे इन्होंने कहा ना कि मुसीबत आई, टेंशन आई, उसके बाद मैंने देखा कि मेरी साधना बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी। ये परीक्षाएं डेफिनेटली होती हैं और उसके बाद हमें बहुत लगता है कि हाँ हम साधना में थोड़ी प्रगति हमने की है, क्योंकि व्यवहार में बहुत चेंज आता है। और मेन तो हमारा व्यवहार ही है कि हम कैसे टैकल करते हैं ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, लोगों को कैसे टैकल करते हैं। यही तो साधना से बदलाव है, भौतिक संसार का जो बदलाव है यही है। बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, मैं इनका मैसेज पढ़ देता हूँ जो इन्होंने आज, इनको भी ये आईडी तो रेखा वैष्णव जी की है। तो इन्होंने आज मुझे मैसेज भेजा था कि भैया आज सुबह के ध्यान के समय गुरुदेव ने दर्शन दिए और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने मेरे घेरा बना लिया। फिर गुरुदेव आए और मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं हवा में उनके पास पहुंच गया। तो गुरुदेव ने पीठ पे हाथ रखा और इशारा किया, चल मेरे साथ, और मैं गुरुदेव के साथ चल दिया। उसके बाद से एक कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, भूख भी नहीं लग रही है, हाथ पैर भी सुन्न हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ये बात पूछी थी। तो मैंने उनको यही कहा कि हृदय चक्र पे दर्द और घबराहट होती है, डर लगता है। गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए कि आपको दर्द हो रहा है और आपका मार्गदर्शन करें। और अगर ध्यान के बाद कोई क्रिया होती है और उसके बाद दर्द होता है तो कुंडलिनी की वजह से होता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक ही है, आप चिंता मत बस करो, बस गुरुदेव से कनेक्ट हो जाओ। ये इस कनेक्ट होने का समय होता है आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने शाम को पूछा था कि ध्यान करूं कि नहीं, तो मैंने मैसेज नहीं देखा उनको। तो ध्यान करना चाहिए, ज़रूर ध्यान करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत आनंद आया, सबकी बातें सुनी। मैं कुछ एक मैसेज पढ़ लेता हूँ यूट्यूब पे जो है, ये पढ़ लेता हूँ मैं, अगर कुछ हम बात कर सकेंगे तो ठीक है। संदीप भाटी जी कह रहे हैं अब ध्यान कम लगता है, अभी तक मानसिक तनाव कम नहीं हुआ है, हमें 2 महीने हुए हैं जुड़े, नाम जप ध्यान हमेशा चल रहा है। आप नाम जप और ध्यान करिए, गुरुदेव को पूर्ण रूप से समर्पण। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भटक जाता है मन या फिर विश्वास कम हो जाता है, तो और भी ज़्यादा विश्वास। आज तो गुरु बहन ने, विजय लक्ष्मी जी ने भेद खोला है कि पकड़ लो गुरुदेव को पकड़ लो तो उनको आना ही पड़ेगा। तो आप उनको पकड़ के रखो और ज़रूर आपको लाभ होगा, आपकी जो समस्याएं हैं उसमें लाभ होगा। मंत्र आप ज़रूर करते रहना, लगातार करते रहना और नियमित ध्यान कीजिए। और ध्यान कितना लगता है, कम ज़्यादा लगता है, उसकी चिंता मत कीजिए आप, बस नाम जप आपका चलना चाहिए और गुरु प्रति आपका समर्पण रहना चाहिए। लक्ष्मण लक्की जी कह रहे हैं जय गुरुदेव, आज सुबह मुझे भी गुरुदेव की कृपा से ध्यान लगा। ध्यान में गुरुदेव जी ने दर्शन दिए और फिर उसके बाद हार्ट चक्रा पे बहुत ज़ोर से कंपन हुआ, बहुत घबराहट हुए और जोरों का डर। अच्छा इन्हीं का ही मैसेज है। हाँ, मैंने आपका ही मैसेज पढ़ा है तो आपने लिखा भी है, अच्छी बात है। अच्छा भावना जी का मैसेज है, वो कह रही हैं कि किताबों वाला जो ग्रुप है उसमें उन्होंने अजमेर ध्यान केंद्र का एड्रेस भेज दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का प्रोग्राम यही रखते हैं गुरुदेव की शरण में। जय गुरुदेव, एक मिनट। जय गुरुदेव राशिद भाई। हाँ जी नरहरि भाई। तो वो जो आश्रम का है उसके आसपास ही गुरु माँ का निवास स्थान है?
आश्रम का जो एड्रेस दिया है भावना जी ने, उसके आसपास ही उनका निवास स्थल है। ये तो नहीं पता, आप उनसे वहाँ से कांटेक्ट लेके आप वो उस ग्रुप में पूछ लें। यहाँ पे तो नहीं है वो भावना भी, शायद गूगल मीट में नहीं अच्छा है, तो आप वहीं पे उनसे कनेक्ट कर लीजिए और मैसेज ग्रुप उसमें डाल दीजिएगा, किताबों वालों में मैसेज डाल दीजिएगा, सबका मार्गदर्शन हो जाएगा इसी प्रश्न पे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। आप सबको सुबह नियमित ध्यान में मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा सभी जय श्री गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। ये अवधारणा में तो आनंद लाती है भाई, बहुत आनंद, सही बात है। जय श्री गुरुदेव।